जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है ज़मीन भी गवाह हो जाती है। क़यामत के दिन वह खित्ता ज़मीन का उस बंदे के हक़ में गवाही देता है। जो लम्हे जो वक्त अल्लाह की याद में गुजर जाएं वही लम्हे असल में लम्हे हैं। खाने पीने सोने में जो वक्त गुजर गया समझ गए वह तो यूं ही गुजर गया, लेकिन जो वक्त अल्लाह की याद में गुजर जाए असल में वही वक्त है, वही उम्र है। एक बुजुर्ग से पूछा गया, हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहा हमारी उम्र 2 साल है। कहा आपकी उम्र के 80 साल गुजर गए, आप कहते हैं 2 साल। कहा हाँ, वह 2 साल जो मैं इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में जो मैंने गुजारा है वही 2 साल मेरी उम्र के हैं। वही जिंदगी है जो अल्लाह की याद में गुजर जाए, वही लम्हे। अभी जो आप काम कर रहे हैं ये समझ लें कि जिंदगी का एक सबसे अनोखा काम कर रहे हैं। 8 घंटे की दुकान में बैठे रहे, पेट के लिए बैठे रहे। आप 16 घंटे खेत में काम करते रहे, पेट के लिए काम करते रहे। लेकिन अभी जो आप 2 घंटे यहाँ बैठे हैं ये पेट के लिए नहीं, आखिरत के लिए बैठे, जन्नत के लिए बैठे। यही वो लम्हे हैं जो क़यामत के दिन आपको बताएंगे कि काश इतना कम नहीं और ज्यादा टाइम दिया होता तो आज खुदा के यहाँ तेरा मर्तबा कितना बुलंद हो गया होता। आदमी वही है, वही कामयाब है जो आखिरत के बारे में सोचता हो। आदमी वही कामयाब है जो जन्नत के बारे में सोचता हो। आदमी वही कामयाब है जो इस दुनिया की छोटी सी उम्र के लिए नहीं बल्कि जहां महासंख्यों साल सदा रहना है वहां के बारे में सोचता हो। चारों तरफ दुनियादार हैं, सब आपके ईमान को लूटने के लिए खड़े हैं। वो चाहते हैं कि आपको अपनी तरह बेईमान बना दें, वो चाहते हैं कि आपको अपनी तरह मुशरिक बना दें, वो चाहते हैं कि आपको अपनी तरह दाढ़ी मोछ मुंडवा के पक्का दुनियादार फिल्म के एक्टर का गुलाम बना दें। वो चाहते हैं कि आपकी बीवी के, आपके बेटियों के सरों से पर्दे हटाकर उसे पक्का बेहया और बेशर्म बना दें। वो हमारी बेटियों के पर्दे के खिलाफ है, वो हमारी सच्चाई के खिलाफ है, वो हमारे बच्चों के दिल में जो इस्लाम का दर्द है उस दर्द को हटाना और मिटाना चाहता है। जब चारों तरफ से लोग हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सिविलाइजेशन सारी चीजें मिटाने पे तुले हुए हैं, तो अब ऐसे में एक मुसलमान होने के नाते हमारा और आपका फर्ज क्या बनता है? हमारा और आपका फर्ज ये बनता है कि जब तुमने हमारी तहजीब मिटाने की ठान लिया है, अब हमने भी अपनी तहजीब बचाने की ठान लिया है। तुमने हमारी मस्जिदों को उजाड़ने की ठान लिया है तो अब हमने भी तौबा करके अपनी मस्जिदों को आबाद करने की ठान ली है। तुमने हमारे जलसों पे पाबंदी लगाना शुरू कर दिया है, अब हमने भी अपने जलसों का कल्चर बचाने की ठान लिया है। तुमने इस्लाम मिटाने का प्लान बनाया है तो अब सारे मुसलमानों ने इस्लाम बचाने का प्लान बना लिया। उस इस्लाम के बचाने के लिए आज आगे आना होगा, आज अपना वक्त देना होगा, अपनी फिक्र पाकीज़ा करनी होगी। उसी का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये जलसा। जिस जलसे के तहत हम यहाँ 2 घंटे में इस्लाम सीखते हैं, इस्लाम का दर्द अपने सीने में पैदा करते हैं। हम अपनी बेटियों और अपने बच्चों और अपने सारे अफराद को हम बताना चाहते हैं कि दुनिया की वो लग्जरियस लाइफ जिसकी तरफ ये काफिर दावत दे रहे हैं वो तुम्हारी दुनिया भी चौपट करेंगे, वो तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद करेंगे। बिरयानी खाने में वक्ती तौर पर अच्छा लगता है लेकिन उसका असर है कि आदमी का मैदा खराब हो जाता है। वक्ती तौर पर बच्चों को चॉकलेट खाने में अच्छा लगता है लेकिन उसका रिएक्शन ये होता है कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है। वक्ती तौर पर शराब पीने में कुछ लोगों को अच्छा लगता हो मगर उसका रिजल्ट है कि आदमी का लंग्स और फेफड़ा खराब हो जाता है। वक्ती तौर पर आदमी को लगता है कि ठंडा पानी पीने में मजा आ रहा है लेकिन उसका असर उसका जो है नतीजा होता है वो गर्म होता है। वक्ती तौर पर लगता है कि साहब मैं फिर गले तक खा लूं, उसका अंजाम बदहजमी इंडाइजेशन की सूरत में होता है। पता ये चला कि दुनिया में जिन जिन चीजों में लज्जतें ज्यादा हैं, जिन जिन चीजों में ज्यादा साहब टेस्टफुल जो चीजें हैं वो सारी चीजें सेहत के लिए भी मुज़िर है, वो अक्सर चीजें हमारी जिंदगी के आराम के लिए मुज़िर है। तो ख्वाहिशात हमें
गुलाम बना देती है, हमें जहन्नम का रास्ता दिखाती है। आका इस्लाम फरमाते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा वो अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद है वो जो अपनी ख्वाहिशात को दबाता रहे, अपने नफ्स को मारता रहे और मरने के बाद जो हकीकी दुनिया है वहां के लिए अमल करता रहे। अक्लमंद वो है जो वो नहीं जो ख्वाहिशात की गुलामी करे। अक्लमंद वो नहीं है जब तक मन चाहा सोता रहे। अक्लमंद वो नहीं है जितना मन चाहा खाता रहे। अक्लमंद वो नहीं है जितना चाहा दोस्ती और मटर गश्ती करता रहे। अक्लमंद वो है जो नफसानी ख्वाहिशात को मारता रहे, नफसानी ख्वाहिशात को दबाता रहे, नफसानी ख्वाहिशात की मुखालफत करता रहे और आखिरत के लिए अमल करता रहे। तो इस हदीस रसूल की रोशनी में अगर कोई 1 खरब रुपए का घर बना रहा, 1000 एकड़ जमीन खरीद रहा, बंबई में करोड़ों की फैक्ट्री डाल रहा है, ये छोटा सा काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई सजदा कर रहा है, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, अगर कोई खुदा का जिक्र कर रहा है, कोई जलसे में आकर मजहब इस्लाम सीख रहा है, कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, तो इस हदीस की रोशनी में सबसे बड़ा अक्लमंद है वो जो बिल्डिंग नहीं बल्कि जन्नत में अपना महल तामीर कर रहा है। जन्नत में अपना महल तामीर कर रहा है। हमने अक्लमंद किसको कहा? हमने अक्लमंद उसको कहा जो बिल्डिंग बना रहा है। अक्लमंद वो है जो साहब सऊदी अरब में जाके जॉब कर रहा है। अक्लमंद वो है जो 2-4-10 गाड़ियां खरीद रहा है। अक्लमंद है वो जो 2-4-10 सिनेमा हॉल बना रहा है। अक्लमंद है वो जो साहब 2-4-10 फैक्ट्री डाल रहा है। ये हम जैसे कमजोरों की सोच है। लेकिन अल्लाह कहता है कद अफलहा मन तज़क्का, वह कामयाब हो गया जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया, अपने आप को गुनाहों से बचाया। तो हमारी कामयाबी आज है कल खत्म, मकान आज है कल गिर जाएगा, फैक्ट्री आज है कल बिक जाएगी, जवानी आज है कल बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी, आज सेहत है कल बीमारी में बदल जाएगी, आज माल है कल मैं फकीर हो जाऊंगा। आए दिन दुनिया देख रही है किस तरह मालदार गरीब हो रहे हैं, बादशाह का बेटा फकीर हो रहा है और फकीर का बेटा बादशाह हो रहा है। वह कौन है जो एक बादशाह के बेटे को फकीर बना देता है? वह कौन है जो फकीर के बेटे को सिंहासन और राजगद्दी अता कर देता है? वह कौन है जो नमरूद जैसे जालिम को मामूली मच्छर से तबाह व बर्बाद कर देता है? वह कौन है जो हल जोतने वाले को फरमा रवा फरमा बरदार बना देता है, राजा साइंसा बना देता है? कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है। बंदा वो नहीं जो अपनी चलाए, बंदा वो है जो रब की चलने दे और रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो फिर अल्लाह उसे यहाँ भी इज्जत देगा, सेहत तंदुरुस्ती देगा, मरने के बाद उसे मुस्तफा की जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। जहां तक सवाल रहा मजहब इस्लाम का, इस्लामी तालीमात का, यह बात दिमाग से आप निकाल दीजिए। हुजूर ने जो कुछ कहा है वही बात सच्ची है, अल्लाह ने जो कहा है वही सच है। बाकी आज दुनियादार जो लोग कहते हैं ये सच नहीं है, ये इस्लाम की दुश्मनी में इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ बोलते हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद मैं माइक उतार करके मैं इस्लाम की तरक्की को रोक दूंगा। ये समझ रहे हैं मैं मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कह के मैं इस्लाम के बढ़ते हुए कदम को रोक दूंगा। ये समझते हैं कि मैं मस्जिदों का सर्वे करा के मस्जिदों को तोड़वा के इस्लाम के बढ़ते कदम को रोक दूंगा। ये इनका खाम ख्याल है, ये इनका कच्चा ख्याल है, ये ना तजर्बाकार है, ये नहीं जानते हैं मजहब इस्लाम की मजबूती को। आज से 1400 साल पहले वो दिन जिस दिन एक शख्स ने कलमा पढ़ा था और उसका साथ देने वाला 4 बंदा तैयार हुआ। जब 40 लोगों ने कलमा पढ़ा और मक्का के लोगों को खबर हुई तो लोगों ने समझा कि अरे ये तो 40 लोगों की टीम तैयार हो गई, अब इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, कलमा पढ़ने वाले को सूली पे चढ़ा देंगे, कलमा पढ़ने वाले को घर से बाहर निकाल देंगे। उन लोगों ने दुश्मनी बढ़ा दी कि कोई कलमा नहीं पढ़ेगा, कोई मेरे बुत को बुरा नहीं कहेगा, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। लेकिन मालूम है वो अपना प्लान बनाते रहे, वो लोग मीटिंगें करते रहे, वो बंद कमरे में बैठकर मुसलमानों की तादाद को घटाने का प्लान बनाते रहे, वो अपने हिसाब से मक्र करते रहे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा इंतजाम करता रहा कि उन्हीं के बाल बच्चे कलमा पढ़ के मुसलमान बनने लगे, उसी के नौजवान कलमा पढ़ के मुसलमान बनने लगे। कहा आगे नहीं पढ़ने दूंगा। तो 40 कलमा पढ़ने वाले थे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। लोगों ने कहा अब आगे नहीं बढ़ने दूंगा। फिर
बंद कमरे में प्लान बनाना शुरू किया, कैसे इस्लाम के पैगंबर का कत्ल किया जाए माअज़ल्लाह, कैसे हजरत बिलाल को कत्ल किया जाए, कैसे जनाब सुहैब को कत्ल किया जाए, कैसे अबू बकर सिद्दीक को कत्ल किया जाए। ये लोग प्लान बनाने रहे, बंद कमरे में बैठकर हर कबीले के सरदार प्लान बनाते थे। लेकिन दुनिया ये लोग नहीं, दुनिया अल्लाह चलाता है। जमीन बनाने वाला अल्लाह, आसमान बनाने वाला अल्लाह, सूरज और चांद पैदा करने वाला अल्लाह, नदी नाले डेजर्ट पैदा करने वाला अल्लाह, हमें पानी के एक कतरे से इंसान बनाने वाला अल्लाह है। वही खुदा है जो हमें माँ के पेट में माँ का हमारी खून रोककर वो हमारी ग़िज़ा का इंतजाम करता है। वही खुदा है जो माँ की शर्मगाहों से मुझे दुनिया में निकालता है। वही खुदा है जो एक दाने को सड़ा के जमीन से शानदार फसलें पैदा करता है। वही खुदा है जो समंदर का नमकीन पानी आसमान पे ले जाके मीठा बना के हमारे लिए पानी पीने का इंतजाम फरमाता है। वही खुदा है जो हमें समंदर की मछलियां देता है। वही खुदा है जो हमें जानवरों परिंदों का गोश्त देता है। वही खुदा है जो हमें रोटी और चावल देता है। वही खुदा है जो हमें औलाद देकर के आंखों की ठंडक देता है। वही खुदा है जो औरतों को मेरे लिए पैदा करके हमारी तसल्ली का सामान पैदा करता है। वही खुदा है जो हमें इंसानी समाज देता है। वही खुदा है जो हमें फसलें देता है, हमें फल फ्रूट्स देता है, हमें चाय देता है, हमें दूध देता है, हमें सेब अनार देता है, हमें आलू देता है, हमें बैगन देता है, हमें खीरा ककड़ी देता है। कौन है वेजिटेबल्स देने वाला? कौन है फ्रूट्स देने वाला? कौन है जानवरों की शक्ल में सवारी के जानवर देने वाला? कौन है आसमान से मीठा पानी गिरा के जमीन के अंदर ले जाके फिर चापाकल के जरिए हमें पीने का इंतजाम करने वाला? कौन है? वही खुदा है जो सारी दुनिया चलाता है, जो इंसान को पैदा करता है, फिर दोबारा इसे मार के दोबारा जिंदा करके हिसाब लेगा। तो उस खुदा का मजहब है इस्लाम, उसका पसंदीदा मजहब है इस्लाम, उसकी किताब है कुरान, उसका पैगंबर है मुस्तफा जाने रहमत। अब ये काफिर अपने ख्याल में उसे मिटाना चाहता है। किसको मिटाना चाहता है? अल्लाह के पसंदीदा दीन को मिटाना चाहता है। ऐसा नहीं होगा। या जो कोई पेट में पाखाना लेके चलने वाला ये इस्लाम नहीं मिटा पाएगा। ये माँ की गोद माँ की पेट में खून पीने वाला ये इस्लाम नहीं मिटा पाएगा। ये अपना मेहतर की तरह पाखाना साफ करने वाला ये इस्लाम नहीं मिटा पाएगा। ये बंदर चुचंदर के सामने सजदा करने वाला ये इस्लाम नहीं मिटा पाएगा। खुदा का पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है, खुदा की किताब कुरान है, खुदा का पसंदीदा मजहब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। इसलिए हुआ यही कि काफिरों ने इस्लाम मिटाने का प्लान बनाता चला गया। इधर अल्लाह लोगों के दिल बदलता चला गया, लोगों के दिल में इस्लाम दाखिल करता चला गया। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर कहा इस्लाम मिटा देंगे। 40,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे। 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे। 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे। आज की तारीख में 200 करोड़ लोग हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद लगा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद कमर, मोहम्मद समर, मोहम्मद जुबैर, ये 200 करोड़ मोहम्मदी फौज मौजूद है। आंधी आती रही, ये फौज आगे बढ़ती रही, तूफान आता रहा, इस्लाम आगे बढ़ता रहा, बिजलियां गिरती रही, इस्लाम आगे बढ़ता रहा। आज 200 करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। यह इस बात की दलील है, ए मुसलमान नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम के बारे में ऐसा इंतजाम फरमाया है कि जब जब दुश्मनी बढ़ती जाती है कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत शहंशाहे खिताबत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरयार उर्से मंसूर शाह। ए मेरे असल में वो आदमी है जो पढ़ा लिखा है, असल में वो आदमी है जो शिक्षित है, असल में वो आदमी है जिसके पास इल्म का नूर है। ये साइंस का जमाना है, ये विज्ञान का जमाना है, इल्म बढ़ता चला जा रहा है, रोशनी बढ़ती चली जा रही है, पढ़े लिखे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इस जमाने में वो मजहब खतरे में है जो मजहब अंधविश्वास पे टिका हुआ है। वह मजहब खतरे में है जो हेलुसिनेशन तवहुमात पे टिका हुआ है। वह मजहब खतरे में है जिस मजहब में चंद घिसे पिटे रीति रिवाज है। वो मजहब खतरे में है जिसमें चंद घिसी पिटी रस्में है। वह मजहब खतरे में है जहां अंधविश्वास है, जिसको जमीन नहीं कबूल करता है, जिसको दिमाग नहीं कबूल कर रहा है, जो लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अक्सर मज़ाहिब खतरे में पड़ गए। और सबसे बड़ा मजहब इस साइंटिफिक उन्नति के जमाने में जो दुनिया में मुस्कुरा रहा है वो मजहब इस्लाम मुस्कुरा रहा है।
अगर यकीन नहीं आए तो मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इस दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसका नाम फ्रांस है। फ्रांस है। फ्रांस में एक वैज्ञानिक पैदा हुआ जिसका नाम कोस्टो है। वैज्ञानिक का काम है नई नई रिसर्च करना, नई नई तहकीक करना, नए नए हालात अहवाल और कवाइफ का जायजा लेना। ये हम लोग हैं कि जो एक ही चीज को पकड़े रहते हैं, मगर साइंसदान चाहते हैं कि मैं कोई नया काम करूं, मैं कोई अजूबा काम करूं, मैं दुनिया वालों को अपनी मेहनतों से कुछ सामान दे दूं। वैज्ञानिक साइंसदान जो सोचते हैं मैं अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाऊं। जैसे हवाई जहाज बनाने वाला हवाई जहाज बना दिया, वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। माइक्रोफोन बनाने वाला दिमाग जला के माइक्रोफोन दिया, वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। मोटर कार देने वाला वो तो मर गया हेनरी फोर्ड, मगर आज उस पर करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं। एसी बनाने वाला वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग एसी से फायदा उठा रहे हैं। यानी वैज्ञानिकों की एक सोच होती है, दिमाग में जलाऊं, मैं मोटा झोटा पहनूं, मैं नमक रोटी खाऊं, मैं दरिया के किनारे बैठ जाऊं, मैं सारी यूनिवर्स कायनात पे रिसर्च करूं, मैं अपनी सेहत गला लूं, मैं अपने बाल बढ़ा लूं, मैं अपने नाखून बढ़ा लूं, वो सब चलेगा, मगर दिमाग जला जला कर एक ऐसा अजूबा सामान दुनिया को दे दूं जिससे करोड़ों को फायदा पहुंचे, जिससे हजारों को फायदा पहुंचे। ये बड़े लोगों की पहचान है। वह अपने से लिए नहीं, वह दूसरों के लिए जीता है, वह दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए जीता है। हम कमजोर किस्म के लोग वह सिर्फ अपने पेट भरने के लिए जीते हैं। उस कमजोर किस्म के लोग सिर्फ अपना मकान का प्लान होता है, अपनी गाड़ी का प्लान होता है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का प्लान होता है। अगर वो चाहता है कि समाज का कोई बंदा इंजीनियर बन गया, उसको बहुत दुख होता है। क्यों? वो चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, किसी का बेटा ना बने। अगर कोई शख्स अरबपति बन गया तो हासिद को बड़ी तकलीफ होती है, मैं ही अरबपति बनता, ये क्यों बन गया? मेरी बेटी की शादी बड़े इंजीनियर 10 लाख कमाने वाले से होती, इनकी बेटी का रिश्ता क्यों इंजीनियर से लग गया? इसलिए छोटे किस्म के लोग रिश्ता तोड़वाने के लिए वह 2 दिन का सफर करते हैं, वहां जाके शिकायत की पोटली ले जाके वहां खोल देते हैं। उसकी माँ ऐसी है, उसका बाप ऐसा है, उसका खानदान ऐसा है। आखिर जमाने में आदमी की सूरत में जानवर रहेंगे समाज में, वो जानवर ही है। समाज की सारी बेटी बेटी है, लेकिन एक बेटी का लगा हुआ रिश्ता को तोड़ देने वाला आदमी वो कभी इंसान नहीं कहलाएगा। वो इंसान की शक्ल में जानवर है, वह आदमी की शक्ल में कुत्ता है। क्योंकि औरतें कमजोर होती है, बेटियां कमजोर होती है, उनका रिश्ता बहुत देर से आता है। रिश्ता न हो तो वह बाप के नजदीक बोझ बन के रहती है, इसलिए उनका रिश्ता अगर आ जाता है तो समाज का जबरदस्त दुश्मन भी वो दुश्मनी में उसके रिश्ते को तोड़ता नहीं है। वो कहता उनके बाप से मेरी दुश्मनी है, पर बेटी ने क्या बिगाड़ा है? चलो उनका रिश्ता अगर कोई पूछता है कि बेटियां उनकी कैसी है, ये कहता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिश्ता है, बिल्कुल जल्दी से रिश्ता कर लो, ज्यादा देर मत करना, ज्यादा देर करोगे तो बिचौलिया बीच में आ जाएगा, रिश्ते को तोड़वा देगा। दुश्मन है, उनके बाप से दुश्मनी है, मगर चूंकि ये जानवर नहीं है, इंसान है। इंसान होने के नाते उसकी बेटी को अपनी बेटी समझता है, अपनी बेटी का दर्द समझता है। मगर इतने इंसान समाज में कितने हैं? मुट्ठी भर है। अक्सर समाज तो शरीरों से भरा है, समाज तो खूनों से भरा है, समाज तो रसीलों से भरा है, समाज तो कुत्तों से भरा है जो सिर्फ उनको अपनी हड्डी चाहिए। अगर दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए मुर्दार को खाने के लिए, या भौंक भौंक कर उस कुत्ते को भगा देता है, सोचता है कि सारा मुर्दार मैं ही चाट लूं या सारा मुर्दार मैं ही खा लूं। जैसे कोई बैल मर गया, उस मोहल्ले का कुत्ता खा रहा है, अगर दूसरे मोहल्ले का कुत्ता भोंकता हुआ आ गया, या सबसे पहले दौड़ के उसको भगाता है। वह सोचता है कि इस मुर्दार पे मेरा हक है, मैं ही खाऊं। मगर एक चूंटी है, अगर चूंटी को कहीं चीनी और शक्कर का एक दाना मिल जाता है, वो तनहा नहीं खाती है, 1000 सहेलियों को बुला लेती है, 1000 सहेलियों को बुला लेती है। बुजुर्गों ने कहा, ए इंसान, कुत्ते की तरह मत बन, चूंटी की खसलत का बन जा। यानी जहां कोई फायदे का काम हो, अपने भाई को बुला ले, अपने समाज को बुला ले, अपने मुआशरे के इंसान को बुला ले, अपने अहबाब को बुला ले, ताकि अगर एक रोटी हो तो अकेले मत खाना, अपने 2 दोस्तों को साथ में लेके खाना, अपने पड़ोसी को लेके खाना। इंसान वही है, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना दांत के लिए कुछ कम न कर लो भैया। आदमी वही है जो अपनी आग में न जीता मरता हो, आदमी वो है जो दूसरों के लिए जीता हो, जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाता हो। इसलिए आज अमेरिका कहता है द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। यूरोप कहता है द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर।
यानी आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। एक कौम मुस्लिम, दुनिया के लोग आज ये फार्मूला देते हैं, कुर्बान मेरा मुस्तफा 1500 साल पहले ये पैगाम दिया है, खैरुन नास मय्यन फउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। जहां करोड़ों ईश्वर की नजर आज गई है, वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले चली गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। The best among you is one who is profitable for others. तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। फायदा चाहे मुस्कुरा के पहुंचाओ ताकि सामने वाले का दिल हल्का हो जाए, उनका गम सुन के फायदा पहुंचाओ ताकि उनका गम हल्का हो जाए, उनके साथ 10 कदम चल के फायदा पहुंचाओ ताकि उनकी दिलजोई हासिल हो, उनकी दिलजोई हो सके। हुजूर फरमाते हैं, इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन अहब्बुल अमाल इल्लाह ताला, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है एक मोमिन के दिल में खुशी अता कर देना, एक मोमिन के दिल को खुश कर देना। आज इंसान की परिभाषा क्या है? अपनी जबान से दूसरों को काटना, अपनी आंख से दूसरों को डराना, अपने हाथ से दूसरों पे जुल्म करना, दूसरों को कर्ज न दे करके सताना, दूसरों को अच्छा खाना पीना खा करके दूसरों को जलील करना, यानी किसी न किसी जहत से पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना, अपने रिश्तेदार को तकलीफ पहुंचाना, दूसरों की सीट हड़प के तकलीफ पहुंचाना। एक बूढ़ी तड़प रही है, एक बूढ़ा तड़प रहा है, एक बीमार परेशान है, मगर ये जवान उसे हटा के खुद सीट पे बैठ जा रहा है। ये मानवता नहीं है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है। ह्यूमैनिटी क्या है? जो दूसरों के दर्द में काम आए, जो अपने से दूसरों को सुख पहुंचाए। मुस्तफा ने क्या कहा? अहब्बुल अमाल इल्लाह ताला, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल यह है कि मोमिन के दिल को खुश कर दिया जाए, खुश कर दिया जाए। यहां क्या है? मोमिन की तारीफ, तो दूसरों को कष्ट पहुंचा दिया जाए, जो दूसरों को खूब तकलीफ पहुंचाया जाए, गीबत करके तकलीफ पहुंचाया जाए, हसद करके तकलीफ पहुंचाया जाए, जलन करके तकलीफ पहुंचाया जाए। ये बताएं कि अगर आप किसी का नाम बिगाड़ के लेते हैं कि वह फलनवा क्या जानने गया, वो अहमदवा क्या जानने गया, माअज़ल्लाह, वह जुबैरवा क्या जानने गया, अगर आप ऐसा बोलते हैं, उनको जब ये खबर मिलती है कि फलाने मेरा नाम बिगाड़ के अपने दोस्तों के बीच या अपने परिवार वालों के बीच बोला है, कितनी शदीद तकलीफ होगी। उनका नाम बिगाड़ के बोलना ये भी एक तकलीफ पहुंचाने का एक जरिया है, ताकि उनको नाम बिगाड़ के अपने दिल के भड़ास निकाला जाए, अपने दिल के हसद और जलन के जज्बात को सर्द किया जाए। और फिर अगर कोई शख्स मेहनत मुशक्कत करके पढ़ने लिखने के बाद अगर कोई अच्छा घर बना लिया, अच्छा जॉब मिल गया, तो अब एक शख्स क्या बोलता है? ये नहीं बोलता कि अल्लाह ने तेरी मेहनत को कामयाब कर दिया, तू मेहनत किया तो जॉब मिल गया, और जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, जो हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा वो तो चौक चौराहे पे चाय की चुस्की लेके कीमत करता रहेगा कि वह काम चोर है। जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। इस दुनिया में सारा सिस्टम मेहनतों पे आधारित है। जो घर में बैठा रहेगा भिखारी होगा, जो मेहनत करेगा समंदर में गोता लगा के मछलियां मारेगा वो पैसा कमाएगा, जो गोता लगा के इल्म और हिकमत के मोती निकालेगा वो कामयाब होगा, जो जमीन में खुदाई करके फसलें पैदा करेगा वो साहब फसल के ढेर पर बैठ करके इंजॉय करेगा। जो काम चोर रहेगा, जो सिर्फ दूसरों की गीबत करेगा, दूसरों की टांग खींचेगा, वो सारी जिंदगी चेहरा उसका सूखा रहेगा। तो अब आज सब चेहरा सुखाने वालों की तादाद बढ़ गई। हमारे यहाँ कोई मुसीबत आ जाए वो मजाक उड़ाता है, हमारे यहाँ कोई आराम का मौका आ जाए फिर वो मजाक उड़ाता है। इनका बाप तो मजदूरी करता था, इनका बाप तो दूसरों के घर में काम करता था, इनकी माँ तो दूसरों के घर में पोछा लगाती थी। ये सारी बातें क्यों होती है? ताकि उनको अपने हसद और जलन की आग को बुझाने की कोशिश की जाए और उस सामने वाले को कष्ट पहुंचाया जाए। किस किस तरह ही लोग कष्ट पहुंचाते हैं? सलाम न करके तकलीफ पहुंचा रहे हैं, सलाम का जवाब न दे करके तकलीफ पहुंचा रहे हैं, दूसरों को तड़पा तड़पा के अच्छा खा पी के तकलीफ पहुंचा रहे हैं। सरकार ने कहा था जब बाहर से घर आओ तो तोहफा लेके आओ, पड़ोस के लिए भी तोहफा लेके आओ। अगर तो तेरे पास उतना पैसा ना हो तो अपने बच्चों को तोहफा देके मना कर दो कि घर से बाहर ना जाए। अब पड़ोस के बच्चे देखेंगे उनका दिल टूट जाएगा। यानी वो पैगंबर जो पड़ोस के बच्चों के जज्बात का ख्याल रखता हो, का दिल न दुखे, तो वो पैगंबर किस कदर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातों पे जोर देता है। इस्लाम मजहब अखलाक का नाम है।
है, इस्लाम दीन फितरत का नाम है, इस्लाम रिलीजन ऑफ मोरालिटी का नाम है। मगर अफसोस की बात तो यह है आज सबसे ज्यादा अगर अखलाक के एतबार से गिर गए हैं वो मुसलमान के बच्चे गिर गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा खिताब यहाँ हो रहा है, जुमा की तकरीर यहाँ होती है, ईदैन का खुतबा यहाँ होता है, सीरत के जलसे में खिताब यहाँ होता है। बता दे कोई क्रिश्चियनों के यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम हो क्या? डेली रोजाना 5 टाइम नमाज की तरह कोई इबादत का सिस्टम हो, या वीकली जुमा की तरह कोई सिस्टम हो, या ईयरली ईद और बकरीद की तरह कोई सिस्टम हो? कोई सिस्टम नहीं है। वो न किसी न हिंदूज के यहाँ है, न जूस के यहाँ है, न क्रिश्चियंस के यहाँ है। ये सारा सिस्टम कि वीकली 5 बार अल्लाह के सामने हाजिर होना है, ये नमाज की सूरत में इस्लाम के यहाँ है। वीक में जुमा का एक दिन हफ्ते में जुमा की नमाज पढ़ने पूरी जमात के साथ मुसलमान मस्जिद में जमा होंगे। 5 वक्त की नमाज है, कोई खेत में पढ़ लिया, कोई हवाई जहाज पे पढ़ लिया, कोई ट्रेन में पढ़ लिया। जुमा की नमाज एक बड़ी जमात के साथ मस्जिद में अदा करे, जामा मस्जिद में अदा करे, इस्लाम की हैबत दूसरों के दिल पे कायम हो जाए और उस दिन खिताब किया जाए, लोगों को दीन समझाया जाए ताकि लोग इस्लाम को सीखें। जुमा का खुतबा फर्ज है, ईदैन का खुतबा वाजिब है, ईद बकरीद में साल में 2 खिताब, इतना लंबा किताब हो कि एक दिन तकरीर सुने, साल के 360 दिन उस तकरीर का असर आदमी की जिंदगी में दिखाई पड़े। ईदैन का खुतबा या ईयरली सिस्टम है, जुमा का खुतबा ये वीकली सिस्टम है, रोजाना नमाज़ें पंजगाना या डेली का सिस्टम है। ये निजाम कहीं नहीं है। और सीने को पाक करने के लिए, पेट को पाक करने के लिए, सोच को पाक करने के लिए साल में 1 महीना 30 दिन लगातार दिन में 12 से 15 घंटे भूखा रहना, रोजा रखना, ये सिर्फ इस्लाम में है। ताकि जब बंदा भूखा रहेगा तो दूसरों के दर्द का एहसास करेगा। बंदा भूखा रहेगा तो किडनी को भी आराम मिलेगा, पेट को भी आराम मिलेगा, गुर्दे को आराम मिलेगा, छोटी आंत बड़ी आंत को आराम मिलेगा। ये बंदे का अंदर का जितना कैंसर का मवाद है वो सड़ गल जाएगा। यह रोजा आदमी को जन्नत भी दिलाता है, यह रोजा आदमी को सेहत भी देता है, ये रोजा पूरी दुनिया में इबादतों का माहौल पैदा कर देता है ताकि सारे मुसलमान एक टाइम पे इफ्तार करें, एक टाइम पे सहरी करें, तरावी की नमाज पढ़ें और 12-15 घंटे तक रोजा रखकर एक लंबी इबादत करें। नमाज पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, हज करने में 3 दिन लगते हैं, मगर रमजान का रोजा है, ये जब तक बंदा इफ्तार सहरी करके इफ्तार न करे पूरे 12 घंटे तक वह इबादत में है। 12 घंटे तक इबादत में है, वह सोया है फिर भी रोजेदार है, वह बाथरूम में जाए फिर भी रोजेदार है, वो साहब को उसके खा रहा, वो साहब अब सोया हुआ फिर भी रोजेदार है। एक ऐसी इबादत जो हमारी सोच पाकीज़ा करती है, जो हमारे जिस्म को पाकीज़ा करती है, उस इबादत की शक्ल में रोजा जैसी इबादत इस्लाम ने मुसलमानों को अता फरमाया है। तो हज का सिस्टम जिंदगी में एक बार दुनिया के सारे काले गोरे, अमीर गरीब, अरबी अजमी, दुनिया के 200 से शायद ममालिक के लोग तमाम जबान के इख्तलाफात की दीवारों को तोड़कर, तमाम अपने इलाके की दीवारों को तोड़कर, तमाम बिरादरी की दीवारों को तोड़कर सारे के सारे खाने काबा के इर्द गिर्द चले जाए। जिस तरह एक धुरी के इर्द गिर्द पहिया घूमता है, उसी तरह सारे लोग खाने काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, वहां की बरकतें हासिल करें। मैदान अरफात में कई करोड़ मुसलमान जमा हो जाए, एक लिबास हो, एक बगैर सिली चादर, बगैर सिली हुई लुंगी, नंगे पांव, नंगा सर खुदा की बारगाह में रहे। अमरीकी भी रहे, हिंदुस्तानी भी रहे, यूनानी भी रहे, चीनी भी रहे, जापानी भी रहे, सारी दुनिया के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए ताकि दुनिया देख ले एक आदम की औलाद है, जबान अलग है मगर मरकज एक है, केंद्र एक है, ये सब के सब गुलाम मुस्तफा है। एक नारा, एक जबान, एक मेंबर, एक प्लेटफॉर्म, एक खुदा, एक रसूल, ताकि दुनिया जान ले कि भले कोई गरीब अमीर रहे अपने मुल्क में, अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले, मगर ये सब खुदा के बंदे हैं, मुस्तफा के गुलाम। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत मज़हब इस्लाम अल्लामा मुफ्ती शहरियार खान। नमाज का सिस्टम किसी के पास है, न ज़कात का सिस्टम किसी के पास है, न रोजे का सिस्टम किसी के पास है, न हज का सिस्टम किसी के पास है। ये साल में 1 लाख रुपए हैं तो 2500 रुपए अपने गरीब भाई के लिए निकाल दे। 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए अपने गरीब भाइयों को दे दे ताकि खुद तू अपनी आग पानी में जिंदा न रह, तेरे माल से गरीबों का भला हो, उनके चूल्हे में आग सुलग जाए। जमीन से अल्लाह फसलें देता है, अगर उसमें से फसल पैदा आसमान के पानी से हुआ तो 10 केजी में 1 केजी गरीबों का हक निकाल दे, 20 केजी में 1 केजी गरीबों
गरीबों का हक निकाल दे। अगर तूने पानी खरीद की सिंचाई की है, मकई की फसल हो, गेहूं की फसल हो, चाहे बाजरे की फसल हो, जौ की फसल हो, जो भी फसलें जमीन से पैदा हो, उसका हक गरीबों का निकाल दे। ये कौन है जो गरीबों की फिक्र किया है, समाज को सिमिलरिटी, समानता के धागे में बांध दिया है? वह कानून ज़कात है, जिसकी वजह से आज अनाथ पाले जाते हैं, गरीब पाले जाते हैं, यतीम पाले जाते हैं, मिस्कीन पाले जाते हैं, समाज की बेवाओं की खबरगिरी की जाती है, समाज के माजूरों का इलाज करवाया जाता है। ये हजारों मदरसे, ये लाखों यतीम खाने जो चल रहे हैं, ये इस्लाम के कानून ज़कात का पैसान है। जिससे यतीम खाने चल रहे हैं, जिससे साहब अनाथ पल रहे हैं, जिससे यतीम पल रहे हैं, इसी कानून ज़कात को देखकर दूसरे लोगों ने भी अनाथालय बनाया, ऑर्फेनेज बनाया, यतीम खाना बनाया, उन लोगों ने भी बनाया ताकि मालदारों से पैसे लिए जाए और गरीब बच्चों पे खर्च किया जाए, लोगों से पैसे लिया जाए, अनाथों पे खर्च किया जाए। ये सिस्टम किसने दिया है? अगर चेन्नई में अनाथालय है, वहां गरीब मालदारों से चंदा लिया जाता है, गरीबों पे खर्चा किया जाता है। बेंगलोर में अनाथालय है, मालदारों से चंदा लिया जाता है, गरीबों पे खर्च किया जाता है। बंबई में यतीम खाने अनाथालय है, मालदारों से चंदा लिया जाता है, गरीबों पे खर्च किया जाता है। ये सिस्टम अमेरिका, यूरोप में भी है, इसराइल में भी है, दूसरे सारे ममालिक में है, चाइना, जापान में है। ये बता दे, दूसरों को नोचने वाला, दूसरों का माल चोरी करने वाला, पूरी दुनिया में दूसरों को हड़पने का माहौल था। ये किसने कहा मालदारों से लिया जाए, गरीबों माजूरों पे खर्च किया जाए? ये कानून ज़कात देने वाला मजहब इस्लाम है। इसलिए अनाथालय जहां भी चल रहा हो, कयामत तक जहां भी चलेगा, यह एहसान इस्लाम का है जो गरीबों को जीने का सहारा अता फरमा दिया है, गरीबों को जीने का शानदार ढंग अता कर दिया है। इस्लाम का कानून ज़कात लाजवाब, कानून रोजा लाजवाब, कानून हज लाजवाब, कानून नमाज लाजवाब। यानी वो नमाज का कानून जो नमाज अल्लाह से मिलाती है, जो नमाज एक बंदे को खालिक से करीब करती है, जो नमाज में जितना मेथड है, क़याम करने का, रुकू करने का, सजदा करने का, अत्तहियात पढ़ने का, ये सारा सिस्टम फिजिकली यानी मेडिकल और पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना जबरदस्त निजाम इस्लाम ने दिया है सेहतमंद रहने के लिए। इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। भले ही हमारे लोग मजाक उड़ाए, हमारे लोग आलिमों का मजाक उड़ाए, खिताबत के माहौल में बदअमली करे, इस बदअमली को बढ़ावा देने में फिल्म का हाथ है, फिल्म कल्चर का हाथ है। इस बदअमली को बढ़ावा देने में साहब क्रिकेट कल्चर का हाथ है, इसको बढ़ावा देने में स्कूल की अंग्रेजी तालीम का ज्यादा हाथ है, इसको बढ़ावा देने में, इस्लाम से दूर करने में ये दुनियावी दरसगाहों का बहुत ज्यादा रोल रहा है। आज हमारे बच्चे इमाम के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ क्यों हो गए? साहब एक बंदर कोई फिल्म में नाचता है तो उसी बंदर की तरह सारे नौजवान नाचने लगते हैं। अगर कोई बंदर सिनेमा हॉल में साहब जोकर की तरह बाल रखता है, वह सारे बच्चे जोकर की तरह बाल रखने लगते हैं। अगर फिल्म में कोई बंदरिया वह साहब फटा हुआ जींस पहनती है, हिंदुस्तान में करोड़ों औरतें उसकी फॉलो करने लगती है। अफसोस की बात तो यह है मुसलमानों की बेटियां भी उसी आंधी में बही जा रही है, उसी आंधी में बहती चली जा रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई यहूदी फटा पैंट पहना, फिल्म एक्टर को अपना मॉडल मान लिया, अगर कोई यहूदी की बेटी नाचने वाली को अपना मॉडल मान लिया, वह हाफ पैंट पे आ गई, वह चड्डी पे आ गई, वह धागे पे आ गई, वह नंगी नाचने लगी, तो तुम क्यों उसकी पैरवी कर रही है? तुम्हारे लिए मॉडल कोई क्रिकेटर थोड़ी है, तुम्हारे लिए मॉडल कोई फिल्म का एक्टर थोड़ी है। तुम्हारे पैगंबर को अल्लाह ने मॉडल बना के भेजा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा पैदा करने वाला खुदा कहता है ये मेरा महबूब है, इस महबूब को तू देखना, ये जुल्फ कैसे रखते हैं वैसा रखना, ये लिबास कैसे पहनते हैं वैसा पहनना, ये खाना कैसे खाते हैं वैसा तुम खाना, ये अपनी बेटी को कैसे पालते हैं वैसा तुम पालना, ये अपनी बीवी को कैसे रखते हैं वैसा तुम रखना। ये मुस्तफा है, किस तरह से दुनिया में जीते हैं, पड़ोसी से सुलूक करते हैं, अपनी वालदा से सुलूक करते हैं, अपनी औलाद को इज्जत से रखते हैं, उसी तरह तुम रखना। वरना ये तो नूर थे, ये तो अर्श मुअल्ला पे रहते थे, 70,000 के बाद वो नूर चमकता था। इंसानी शक्ल में दुनिया में इसीलिए आए ताकि इंसानों को ज़ाब्ते हयात मिल जाए, निज़ाम जिंदगी मिल जाए, सिस्टम ऑफ लाइफ मिल जाए। यहूदी ना समझे, हिंदू ना समझे, मुशरिक ना समझे, तुमको तो समझना है। तुम्हें
क्रिकेटर का गुलाम नहीं, तुम्हें यहूदी का गुलाम नहीं, तुम्हें फिल्म के एक्टर का गुलाम नहीं, वरना जलील हो जाओगे। तेरी बेटियां हाथ से निकल जाएंगी, तेरे बेटे गुलाम हो जाएंगे, तेरे बेटे दूसरों के मजहब का फॉलोवर हो जाएंगे। इसलिए एक कौम मुस्लिम अपने घरों से फिल्म कल्चर निकाल दे, अपने घर से क्रिकेट कल्चर निकाल दे, अपने घर से बर्थडे पार्टी वाला कल्चर निकाल दे, अपने घर से जोकरों की पैरवी हटा दे, घर में चर्चा कर मुस्तफा की सुन्नत को फरोग दे दे, हुजूर की तालीमात को फरोग दे दे, अपने बाल बच्चों मुस्तफा का गुलाम बना दे। यहाँ फरमाबरदार औलाद मिलेगी, मरने के बाद तुम सबों को मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। लाजवाब नारे तकबीर, रिसालत, सीरते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, खानदाने अहले बैत, अल्लामा मुफ्ती शहरियार अपने बच्चों को बता दे कि नमाज के साइंटिफिक बेनिफिट क्या है, अपने बच्चों को बता दे कि नमाज पढ़ने के जिस्मानी फवायद क्या है। आज हमारा 18 साल का जवान, उसका गाल धंसा हुआ होता है, उसकी आंखें अंदर धंसी हुई होती हैं। क्यों? गुटखा खा खा करके उसका हाल बेहाल हो गया है। उसकी आंखें बदनिगाही करके मोबाइल में गंदी तस्वीरें देख देख करके वो उसकी आंखें अंदर धंस गई है। वो अंदर से 18 साल का जवान, वह दीवार में एक फाइट मारता तो दीवार टूट जाती, मगर वो अंदर से हिजड़ा और नामर्द हो चुका है। मुश्त जनी ने उसको हिजड़ा बना दिया है, इकलामबाजी ने उसे बर्बाद कर दिया है। गंदी तस्वीरों को देखने की वजह से आज एक अछूत लड़की, समाज में 90% लड़कियां 18 साल से लेकर के 25, 30, 35 साल तक की लड़कियां, कोई ऐसी मिल जाए जिसको किसी मर्द ने ना छुआ हो, किसी मर्द ने ना देखा हो, किसी मर्द के संपर्क में वो ना आई हो, ऐसी लड़की 50 करोड़ में एक नहीं मिल पाएगी। क्योंकि समाज का कल्चर ऐसा हो गया है कि साहब वो लड़का कोई लड़का है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, वो लड़की कोई लड़की है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। ये बता दें, शादी से पहले जो लड़का इस तरह से गंदे ताल्लुकात कायम कर चुका हो, जो वो लड़की जो शादी से पहले गंदे ताल्लुकात कायम कर चुकी हो, उन दोनों यूज्ड का बच्चा जो पैदा होगा, वह बच्चा कैसा पैदा होगा, वह बच्चा किस तरह से महायूज्ड होगा, वह बच्चा किस तरह से महापापी होगा। यानी जो बच्चा जिना से पैदा हुआ हो, जो बच्चा माँ बाप की बदचलनी की वजह से पैदा हुआ हो, किसी तीसरे से पैदा हुआ हो, समाज चोरों से भर जाएगा, समाज डकैतों से भर जाएगा, समाज जानियों से भर जाएगा, समाज सूदखोरों से भर जाएगा। समाज इस्लाम पाकीज़गी पे जोर देता है, प्योरिटी पे जोर देता है। इस्लाम पाकीज़ा मजहब है, मेरा खुदा पाक, मेरे मुस्तफा पाक। इसलिए वो रिश्ता जो पाकीज़गी के साथ हो, जो लड़का अनटच्ड हो, जो लड़की अनटच्ड हो, अगर ये दोनों आपस में रिश्ते में बंध जाए, जो शादी से पहले सेक्स का गलत इस्तेमाल न किया हो, मालूम है यह दोनों मजबूत वालिदैन एक मजबूत औलाद पैदा करेगी, मजबूत वालिदैन मजबूत औलाद पैदा करेगी। इनका बच्चा पैदा होगा गुलाम मुस्तफा पैदा होगा, इनका बच्चा गुलाम गौस पैदा होगा, इनका बच्चा गुलाम ख्वाजा पैदा होगा। समाज चोरों डकैतों से नहीं भरेगा, क्योंकि कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। जब बाप होता है जाहिद सैयद गयासुद्दीन जैसा और माँ होती है रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म लेता। लाजवाब, जिंदाबाद। अरे मुफ्ती साहब, लाजवाब, क्या खिताब हो रहा है, वाह वाह वाह। मेरी आज समाज जो है जहां जिस चौराहे पे खड़ा है, आज सिर्फ दौलत कमाने के जुनून को दिमाग से हटा दे। अगर बच्चा ही चोर हो गया तो दौलत जमा करके क्या करेगा? अगर बच्चा ही काफिर हो गया तो फॉर्च्यूनर खरीद के क्या करेगा? अगर बेटी तेरी किसी चमार के साथ भाग गई तो 50 एकड़ जमीन खरीद के क्या करेगा? अगर तेरी 4 बच्चे की बीवी अगर वो गैर मर्दों के साथ भाग गई तो फिर तू जमीन खरीद के मकान बना के क्या करेगा? इसे जब सारा कुंबा लूट जाता है, जब बच्चे लूट जाते हैं, तब यही हिजड़ा बोलता है कि हमने तो गलत कर दिया, हमने तो मकान बेकार बना लिया, हमने तो जमीन बेकार खरीद ली। जब बच्चे ही नहीं रहे, बच्चे ही बिगड़ गए, इज्जत ही समाज में मिट्टी में मिल गई, तो आप जमीन खरीद के क्या करेंगे? मकान बना के क्या करेंगे? यही बात तो पहले सोचना था कि हुजूर ने कहा था कि एक बाप की तरफ से बच्चों को जितना गिफ्ट मिलता है, सबसे बेहतरीन गिफ्ट यह है कि एक बाप अपने बच्चे को अदब सिखा दे, इल्म सिखा दे, डिसिप्लिन सिखा दे। जब सारी दुनिया के बच्चे बिगड़ने लगे, तब लोग
लोग तबाही का तमाशा देकर इस फील्ड पे आए हैं कि बाप सबसे बड़ा तोहफा बच्चे को अदब सिखाता है। 1 करोड़ का मकान देने से बेहतर है कि बच्चों को जीने का अदब सिखा दे, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे कमाना है, कैसे किस रास्ते में माल खर्च करना है। एक डिसिप्लिन सिखा देना 1 खरब के मकान से बेहतर है। अमेरिका आज बोल रहा है, चाइना आज बोल रहा है, इंडिया आज बोल रहा है, मगर मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले कहे हैं मा मिन मौलूदिन, यानी फरमान हला मान हला वालिदुल वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई तोहफा नहीं है। तो जहां वैज्ञानिकों की नजर आज गई है, वहां मेरे मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले गई है। मुस्तफा चाहते हैं, मुस्तफा चाहते हैं कि मेरी बेटी बाहया हो, मुस्तफा चाहते हैं कि मेरा बेटा बाहया हो। हुजूर चाहते हैं कि हमारे समाज में गरीबी रहे मगर अमन रहे, चैन रहे, मोहब्बत का माहौल रहे, सारे लोग मोहब्बत के साथ रहे। यहाँ खरबों का घर है, दिल उजड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से अलग है, सब पीठ में खंजर ठोकने को तैयार है। अब समाज में दिल नहीं लग रहा है। दौलत रख के क्या करेगा जब मोहब्बत न हो, दौलत रख के क्या करेगा जब एक दूसरे की हमदर्दी न हो, 50 खरब कमा के क्या करेगा जब समाज के सारे लोग तेरे दुश्मन है, समाज में तू चैन से नहीं रह रहा है। इस्लाम इसी पे जोर देता है, मकान बनाने से पहले किरदार बना ले, कैरेक्टर बना ले। ये कहना कि हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ लोग अच्छे नहीं रहे, अब यहाँ से मैं भुवनेश्वर चला जाऊंगा, भुवनेश्वर में लोग अच्छे नहीं रहे, मैं छोड़ के कलकत्ता चला जाऊंगा, कलकत्ते में लोग अच्छे नहीं रहे, अब मैं बंबई चला जाऊंगा। कहां तू नाचता रहेगा, कहां नाचेगा? जाजपुर छोड़ के भुवनेश्वर जाएगा, भुवनेश्वर में भी इंसान ही है, वहां तू अपना अखलाक नहीं बदलेगा, सोचेगा सब मुझको सलाम करें, मुझसे प्यार करें, और तुम जानवर की तरह हो, तुम किसी को न प्यार दो, न किसी को तुम सलाम करो, न किसी से मिलने के लिए जाओ, सिर्फ तमन्ना लगा के बैठो कि सब मेरे पास आए। तो भुवनेश्वर में भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो तुमको अपनी तरफ से सलाम करे, अपनी तरफ से प्यार करे, अपनी तरफ से तेरे पास आए। इसी तरह का कलकत्ता में होगा, वहां छोड़ के बंबई जाएगा, वहां भी ऐसे ही लोग रहेंगे। फिर बंबई छोड़ के तू लंदन चला जाएगा, लंदन में भी वहां सारे इंसान ऐसे मिलेंगे। क्यों बदलता है? क्यों शहर बदल रहा है? इस्लाम कहता है गांव मत बदल, शहर मत बदल, मोहल्ला मत बदल, मुल्क मत बदल, क्या बदल? अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपनी आदत बदल ले, अपने अहवाल बदल ले। अगर तेरा अखलाक बदल गया तो तेरा देहात ही तेरे लिए लंदन हो जाएगा, वह पेरिस हो जाएगा। तो जगह मत बदल, अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपने अहवाल बदल ले, तेरी झोपड़ी बादशाहों के महल से बेहतर हो जाएगी। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से मंसूर शाह बाबा, सरजमीने बरवा शरीफ। ये जो बुजुर्गान दिन का उर्स लग रहा है, यह उर्स लगाने में यही हिकमत है कि उनका जीने का अंदाज मेरे सामने आ जाए। वह कैसे जीते थे वो मेरे सामने अंदाज आ जाए, वह कैसे रहते थे वो अंदाज मेरे सामने आ जाए। आज बादशाह फकीरों की चौखट पे आके बोसा देते हैं, आखिर वह कैसे जीता था, आखिर वह कैसे रहता था। आज तो मेरा अपना पड़ोसी मेरा दुश्मन है, मेरे गांव के सारे लोग मेरे दुश्मन है, मगर ये फकीर जहां 50 गांव के लोग आ रहे हैं, ये फकीर जहां हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। नहीं देखा आपने बरेली में 35 लाख से ज्यादा लोग उर्स रज़वी के मौके पे जा रहे हैं। नहीं देखा आपने अजमेर में, वहां साहब सालाना हाजिरी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो रही है। नहीं देखा आपने धामनगर शरीफ में, वह फकीर जो हमेशा कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बंबई में, कभी जेल में, कभी ट्रेन में, कभी सऊदी अरब में, जहां रहा मसलक के आला हजरत की धूम मचाता रहा, अखलाक की मोहम्मदी का मुजाहरा करता रहा, जहां बदअकीदगी के खिलाफ लड़ता रहा, जीता रहा। वो हमेशा शहर शहर जाते रहे मुस्तफा का दीन फैलाने, मुस्तफा का दीन बचाने, लोगों का ईमान बचाने। तो सारी जिंदगी बिहार बंगाल किया और जेल किया और हमेशा एक दर्द लेके फिरते रहे। आज दुनिया उसकी कब्र पे करोड़ों की तादाद में आ रही है, ताकि दुनिया जान ले जो शहर शहर अपने बच्चों के लिए फिरता है, जो शहर शहर अपनी बीवी के लिए फिरता है, जो शहर शहर मकान बनाने के लिए फिरता है, उसकी बीवी भी उसकी नहीं होती, उसका बच्चा भी उसका नहीं होता। लेकिन जो शहर शहर फिरता है अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह का मजहब बचाने के लिए, मुस्तफा के दीन की खिदमत के लिए, वो अपने बाल बच्चा रहे ना रहे, उसका अपना बेटा रहे ना रहे, अल्लाह करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। साफ लफ्जों में मुजाहिदे मिल्लत का कोई बेटा नहीं था, लेकिन आज लाखों बेटा उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ रहा है, ताकि दुनिया जान ले जो सिर्फ बाल बच्चों के लिए मरता है उसका कोई नहीं होता, और जो दीन के लिए
मरता है, जो मसलक के लिए मरता है, इसका अपना हो या ना हो, अल्लाह लाखों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देता। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। औलिया और सालिहीन के उर्स में यही हिकमत होती है, यही मसलहत होती है कि उन फकीरों ने दुनिया को तलाक दे दिया, उन फकीरों ने दुनिया को तर्क कर दिया, दुनिया को छोड़ दिया। अब दुनिया गुलाम बनी जा रही है, दुनिया उनकी कब्रों पे आ रही है। यही वजह है कि आज 1 अरब बीघा जमीन छोड़ के मरने वाला नवाब, उनकी कब्र पे जानवर चरता है। लेकिन जो फकीर जंगल में झोपड़ी बना के रहा, रात भर इबादत करता रहा, 40-40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ता रहा, उस फकीर की कुटिया में बादशाह जब तक वो जिंदा रहा, बादशाह आता रहा। जब इंतकाल करके कब्र में चला गया, अब वहां जानवर नहीं चरता है, वहां गुलाब चढ़ाया जाता है, वहां चादरें चढ़ाई जाती है, ताकि दुनिया जान ले जो सिर्फ खाने पीने के लिए जिंदा रहा, उसकी कब्र पे तो जानवर चरा करते हैं, लेकिन जो दीन के लिए जिंदा रहा, मसलक के लिए जिंदा रहा, जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए जिंदा रहा, वो मर जाए, उनकी कब्र पे जानवर नहीं रेंगते, उनकी कब्र पे गुलाब चढ़ाया जाता है, उनकी कब्र पे चादरें चढ़ाई जाती है, ताकि उनकी कब्र मुमताज हो जाए। अपने में जीने वाला वो है जिनकी कब्र पे कोई नहीं है, और जो मजहब के लिए जीने वाला है उनकी कब्र पे इंसानों का मेला लगा हुआ है, ताकि दुनिया जान ले अपने जीने में खसारा है और रब की खातिर जीने में दोनों जहान की हरियाली का राज पोशीदा है। इसीलिए उर्फ लगता है ताकि लोग अल्लाह के वलियों की जिंदगी से नूर हासिल करें। अब जरा गौर से सुनिए, हमें अपने बाल बच्चों को बताना होगा कि नमाज का क्या बेनिफिट है, शरीयत में नमाज का क्या मकाम है, रोजे का क्या मकाम है। सिर्फ ये नहीं बोलना होगा कि फातिहा दिला दो बरकत हो जाएगी, सिर्फ साहब मजार पे चले जाओ बताशा लेकर के बरकत हो जाएगी, ये नहीं बताना है। ये बताओ मुस्तफा की वो हदीस, ये बताओ कि नमाज हम पर फर्ज आजम है, नमाज के बगैर मैं मोमिन नहीं रह सकता। परफेक्ट मोमिन बनने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज के बारे में आका फरमाते हैं, जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दे, जब 10 साल का हो जाए उसे मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उसका बिस्तर अलग कर दे। अब बच्चा 10 साल के मैं मार के नमाज पढ़ाना है, 15 साल होते होते बच्चे पे नमाज फर्ज हो जाती है। अब बच्चा को पहले ही नमाज की आदत डाल दे, ताकि जवान होने के बाद एक वक्त की नमाज छोड़ने को अपने लिए जुर्म अजीम वो समझने लगे। जैसे खाएगा नहीं रोजाना 2-3 टाइम तो मर जाएगा, उसी तरह बच्चों की गुट्टी में पिला दे। नमाज नहीं पढ़ोगे तो तेरा ईमान सलामत नहीं रहेगा, तू मोमिन बन के नहीं रह पाएगा। नमाज ही वो चीज है जो एक मोमिन को काफिरों से फर्क पैदा करती है। बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलाह, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है ये तर्क सलात है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज छोड़ने वाला वो परफेक्ट मोमिन हो ही नहीं सकता है। नमाज पंजगाना फर्ज आजम है, ताकि बच्चा खेत में भी जाए नमाज पढ़े, स्कूल में भी जाए नमाज पढ़े, कंपटीशन की तैयारी करे नमाज पढ़े, मेडिकल की तैयारी करे नमाज पढ़े, वो नीट निकाले नमाज पढ़े। आज जो मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो नमाज से दूर है, वो हुजूर की हदीस पर अमल नहीं करता। वो समझते जैसे हिंदुओं के यहाँ है, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तब वो घंटी लेके बैठता है, वो घंटी बजाता है, अब कोई काम नहीं है। उसके यहाँ कल्चर है जवान लोग मंदिर में जाए ये नहीं है, बल्कि बूढ़े लोग जाए, बूढ़े लोग घंटी बजाए, बूढ़े लोगों को कोई काम नहीं रहा था वो झाल बजाते रहे, ये उनका मजहब है। हमारा मजहब ये नहीं है। हमारा मजहब कहता है तेरी पैदाइश हुई है, पैदाइश का मकसद ही अल्लाह की इबादत करना है। यह जमीन आसमान सारी चीजें तेरे लिए है, और तू पैदा हुआ है रब की इबादत करने के लिए। अब यहाँ जिंदा रहने के लिए रोजी तलाश करना है, बाकी रोजी अल्लाह देने वाला है। बस जिंदा क्यों रहना है? खुदा की इबादत करना है। कपड़ा इसीलिए पहनना है ताकि मेरा सत्र छुपे, और सत्र इसलिए छुपे ताकि मैं इबादत कर सकूं। खाना इसलिए मैं खाऊं ताकि मैं जिंदा रह सकूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं खुदा की इबादत कर सकूं। मकान इसीलिए बनाओ ताकि मकान में सर्दी गर्मी बारिश से मैं बच सकूं, और बचूं इसीलिए ताकि मैं खुदा की इबादत कर सकूं। मकसद हयात खुदा की इबादत है। मगर लोगों ने काफिरों का देखा देखी मकान बनाना मकसद हयात बना लिया, काफिरों का देखा देखी जमीन खरीदना ये जिंदगी का मकसद बना लिया, काफिरों का देखा देखी अपने बाल बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर मास्टर लॉयर बनाना ये जिंदगी का मकसद बना लिया। मकसद हयात है खुदा की इबादत करना। अब यहाँ जिंदा रहने के लिए रोजी चाहिए तो रोजी के लिए मेहनत कर। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ये मुकम्मल 8 से लेके 10 घंटे अल्लाह ने कमाने के लिए दिए हैं। फजर से लेके जोहर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। फजर की नमाज पढ़,
उसके बाद निकल जा, खेत में फैल जा, दुकान में चला जा, फैक्ट्री में चला जा, स्कूल चला जा, जाओ हर अपना काम काज कर, ताकि रोजी तलाश कर। इस बीच में कोई नमाज नहीं है। ये काम का टाइम है, स्कूल का टाइम है, खाने पीने का टाइम है, ये टाइम है स्कूल जाने का, खेती बाड़ी करने का, वतन से बेवतन होकर रोजी तलाश करने का। अब जोहर का टाइम आ जाए तो जो अल्लाह 8 घंटे काम करने की ताकत दिया है उस रब को सजदा कर ले। जो अल्लाह 8 घंटे तक काम करने के लिए सूरज की रोशनी दिया है उस रब को सजदा कर ले, जोहर की नमाज पढ़ ले। फिर उसके बाद 4 घंटे कोई नमाज नहीं, उसके बाद अस्र है, इस बीच में काम कर, फिर अस्र के लिए आ जा, फिर 2 घंटे बाजार में काम कर, फिर मगरिब के लिए आ जा, फिर मगरिब के बाद ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फौरी सो जा। अब ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ईशा तक कोई नमाज, ईशा के बाद फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। एक लंबी तू गहरी नींद ले ले, 8 घंटे की नींद ले ले, ताकि 8 घंटे की नींद लेगा तो तुम्हारी पिछली एनर्जी जो लॉस हुई है वो एनर्जी फिर वापस आ जाएगी, तुम्हारी फ्रेश हो जाओगे, दोबारा तरोताजा हो जाओगे, और फिर दोबारा सुबह उठोगे तो वही पुरानी ताकत तेरे पास आ जाएगी। कौन है 8 घंटे की नींद देने वाला? कौन है फजर से लेकर जोहर के बीच में कोई नमाज फर्ज न करके कामकाज करने का मौका देने वाला? बंदा सिर्फ गौर कर ले कि नमाज तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, नमाज की वजह से तरक्की नहीं रुकती है, नमाज की वजह से बच्चे की इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस नहीं रुकती है। अलीगढ़ में मेरे इलाके का एक बच्चा एमबीबीएस कर रहा था, उसकी माँ जब भी फोन करती थी तो उनका क्लास पार्टनर, रूम पार्टनर कहता था कि वो तो नमाज पढ़ रहा है। माँ सोचती थी मैं मेडिकल की तैयारी, मैं उसे वहां मेडिकल करने भेजी हूँ और ये वहां नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ता है। बाप कभी फोन करता तो रूम पार्टनर बोलता वो अभी कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। माँ परेशान रहती थी, बाप परेशान रहता था। बेटा कहता था अम्मी जान आप घबराएं नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, आप जो तमन्ना करते हैं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, मैं जरूर उतरूंगा, आप इस पर परेशान ना हो। ये बच्चा जानता था कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, 50 करोड़ रुपए कमा लूं, लेकिन कितने दिन तक कमाऊंगा? 70-80 साल तक। उसके बाद मरने के बाद तो मुझको अल्लाह के यहाँ जाना है, वहां तो हिसाब देना है। फिर ये मेडिकल की तैयारी या 10 घंटे तक पढ़ाई या 18 घंटे की स्टडी हमें वहां क्या काम देगी? इसलिए हमें डॉक्टर बनना है, उसके लिए हमें 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। मगर चूंकि मरने के बाद मुझको रब के पास जाना है, जहां सदा रहना है, जहां हमेशा रहना है। दुनिया में तो 70-80 साल रहना है, वहां तो सदा रहना है। इसलिए वहां रहने के लिए, वहां जन्नत जाने के लिए हमें नमाज तो पढ़ना होगा, हमें तो बुराई से बचना होगा, हमें तो निगाहों की हिफाजत करनी होगी, शर्मगाह की हिफाजत करनी होगी। वो बच्चा पढ़ता था और गुनाहों से बचता था, और जहां वक्त मिलता नमाज जोहर असर मगरिब पढ़ता था। माँ बाप परेशान थे ये क्या करेगा, लेकिन मालूम होना चाहिए कि वो बच्चा जब रिजल्ट निकाला, पूरे कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट निकाला। क्यों? दूसरे के पास सिर्फ मेहनत थी, मगर इनके पास मेहनत भी थी और सजदा की बरकत भी थी। तो सजदा की बरकत थी तो दूसरे लोग 18 घंटे मेहनत करें, उनके पास मेहनत है, लेकिन जो 18 घंटे मेहनत करें वो सजदा भी करें, अल्लाह के रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा करें, इधर से खुदा की मदद पहुंचेगी, उधर से उसकी मेहनत चलेगी, तो दूसरी कौमें बाद में कामयाब होंगी। मुस्तफा का गुलाम पहले कामयाब होगा। दूसरों के पास मेहनत है, उसके पास सजदा की बरकत नहीं है, नमाज की बरकत नहीं है। इसलिए वो बच्चे हमारे लुच्चे लफंगे जो मेडिकल कर रहे हैं, नमाज गायब है, और इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नमाज गायब है। यही वजह है कि 1 करोड़ में एक बच्चा कामयाब इंजीनियर बनता है। वो भी इक्का दुक्का, काफी लोग भी बनते हैं, ये भी बनता है। एक कामयाब इंजीनियर हर मुसलमान के घर में होना चाहिए, कामयाब डॉक्टर हर मुसलमान जो खाते पीते सबके घर में होना चाहिए, एक अच्छा IAS ऑफिसर हर गांव में होना चाहिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हर गांव में होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा? किसी के पास नमाज है तो मेहनत नहीं है, किसी के पास स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है तो नमाज नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ 2 तबका हो गया। एक वो है जो खालिस दरगाहों में बैठा हुआ है, कोई आए और चादर चढ़ाए 10 टका दे दे, अब वो हाथ में झाड़ू है उसको मारता है, चाहे 10 रुपया दे दे, मुजाफिर बना बैठा है। वो साहब कबर की चादर बेच के खाने वाला बन के बैठा है। अजमेर में जाके देखे जवान लड़का, गोरा नारा लड़का, वह मुजाफिरों का बेटा, जिसको IAS ऑफिसर बनना था, जिसको आर्मी में जाना था, जिसको जज बनना था, जिसको समाज की सेवा करनी थी, समाज की खिदमत करनी थी, वो मुजाफिर बन के बैठ गया है। वो साहब पकड़ के लाता है, रजिस्टर में नाम लिखवाता है और 2 पैसे लेता है, उसी में खुश हो जाता है। और रोजाना हजारों लोग आते हैं, 2-4 पैसे मिल गया तो एक मकान 2-4 साल में खरीद लिया, मस्त रहता है, मैंने मकान खरीद लिया, यानी मकान खरीद लिया, मस्त हो गया। समाज की सेवा कौन करेगा? और जज की कुर्सी पे बैठा है गैर, पुलिस में बैठा है गैर, आर्मी में बैठा है गैर, DM की कुर्सी पे बैठा है गैर। और जब तेरा तो मामला वहां जाता है, वो तुम्हारी दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, तेरे सजदे का मजाक उड़ाता है। वो साहब अपने दिल में जो इस्लाम के ताल्लुक से दुश्मनी है उसकी वह फरास निकालता है। वो चाहता है कोई ऐसा
ऐसा लिंक लगा दे जिससे इसकी मस्जिद खतरे में पड़ जाए, इनका मदरसे खतरे में पड़ जाए, कानूनी तौर पर इनको लाचार और बेचारा में बना दो। आज जरूरत है कि तेरा बच्चा जज बने, तेरा बच्चा बैरिस्टर बने, तेरा बच्चा लायर बने, और फिर वो लायर काफिरों की तरह लायर न बने, नमाज छोड़ के न बने, रोजा छोड़ के न बने, ज़कात छोड़ के न बने, बल्कि नमाजी लायर बने, नमाजी डॉक्टर बने, नमाजी इंजीनियर बने, नमाजी मास्टर बने, ताकि दुनिया भी साथ में रहे, आखिरत भी साथ में रहे। और जब कौम का मसला आ जाए तो उनके सीने में कौम की हमदर्दी हो, कौम की हमदर्दी हो, कौम के फलाह और बहबूद का काम कर सके। इसलिए दुनिया का भी एक तरफ तबका वो है जो मजार पे चादर बेच के खाता है, और एक वो है जो पक्का दुनियादार डॉक्टर है, इस्लाम का मजाक उड़ाता है। इसलिए हम हो गए खोखला। तो आज जरूरत है मदरसे में कंप्यूटर लाना होगा, अंग्रेजी की तालीम लानी होगी, ताकि एक मौलाना अंग्रेजी बोले, कंप्यूटर चलाए, अंग्रेजी में दीन पेश करे, स्कूल कॉलेज में नौकरी करे, मस्जिद में इमामत करे, ताकि किसी जालिम ट्रस्टी के दबाव में न रहे, वो हक बात बोले, और ट्रस्टी न बोले कि कहानी बोलना, कमेटी बोलना, ये कुरान बोले, ये हदीस बोले, ये बुजुर्गान की जिंदगी बोले, क्योंकि रोजी रोटी के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं, मुलाजमत जुड़ी हुई नहीं रहेगी। इसलिए वो जो चाहेगा हक बोलेगा। अगर वह आधारित उसी पे रहा तो फिर मुतवल्ली उसके नाक में नकील डाल के नचाएगा, वह जो चाहेगा सो बुलवाएगा। इसलिए जरूरत है मदरसे में आज अंग्रेजी तालीम जाए, सरकारी नौकरी करे, और स्कूल में जहां 97% बच्चा मेरा पढ़ रहा है, उन बच्चों के लिए जरूरी है कि वहां दीनियात का चैप्टर दाखिल हो, ताकि इंजीनियर बन के काफिर ना हो जाए, डॉक्टर बन के बच्चा काफिर ना हो जाए, डॉक्टर बन के बच्चा मेरा काफिरों की गोद में झूलने लगे, इस्लाम को बदनाम न करे। वहां दीनियात का चैप्टर रहे और यहाँ दुनियावी तालीम का चैप्टर रहे, ताकि एक मौलवी अंग्रेजी बोलने वाला मौलवी बने और एक इंजीनियर नमाजी इंजीनियर बने। फिर क्या होगा? हर तरफ इस्लाम का दबदबा होगा, हर तरफ इस्लाम की बहारें होंगी। जब इस्लाम की बहारें होंगी तो मौलवी का दफ्तर ही इस्लाम की तबलीग का मरकज ना होगा। जब एक डीएम वो खुद इस्लामिक मजाज का होगा तो डीएम का दफ्तर भी इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाएगा, डीएम का दफ्तर भी इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाएगा। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों को बता दे कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए आपको रोजी रोटी तलाश करनी होगी। दुनिया में जिंदा रहने के लिए रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर आपको तो दुकान में बैठना होगा, आपको तो बिजनेस करना होगा, आपको तो साहब पढ़ाई करनी होगी, आपको तो नौकरी लड़ के लेना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा। तो रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मेहनत आपको करनी होगी। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर आपको दुकान जाना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर आपको खेत में जाना होगा। तो फिर आप आखिरत के बारे में क्यों सोच लिया कि जहां 18 घंटे मेहनत करने के बाद तब नौकरी मिलती है, तो सिर्फ बताशा पे फातिहा दिलाने के बाद जन्नत मिल जाती है, सिर्फ लोहबान सुलगाने के बाद जन्नत मिल जाती है, सिर्फ कब्र में धागा बांधने के बाद जन्नत मिल जाती है, और धागा बांधने के बाद जन्नत मिल जाती है, और धागा बांधने के बाद 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाती है। नहीं मिलती है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। जिस तरह आपको अगर मिल गया, आपने मेहनतें की, कारोबार आपका चलने लगा, तो आप क्या बोलते हैं? हम दरगाह पे जाके धागा बांधे थे इसीलिए मेरा कारोबार चलने लगा। वह लाखों आदमी जो धागा नहीं बांधा है, वो अरबों में खेल रहा है, वो क्या बोलेगा? इसलिए धागा बांधने से काम नहीं चलेगा। धागा बांधने के लिए आप नहीं पैदा हुए हैं। अल्लाह के वली की कब्र पे जाएं, 4 हाथ दूरी पे खड़ा रहे, और फिर वहां उनकी रूह के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करें, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करें। क्योंकि अल्लाह का वली जहां आराम करता है वो जगह मकाम मुस्तजाब हो जाती है, वहां दुआ कबूल होती है। इसलिए आप वहां जाएं कि यहाँ दुआ मैं रब से करूंगा। क्योंकि इस कब्र में वो बंदा है 80 साल में जिसकी नमाज कज़ा नहीं हुई, जो बंदा 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ता रहा, जो बंदा भूखा रहा 10 दिन मगर पेट में हराम का लुकमा नहीं डाला, इतना बड़ा मुत्तकी यहाँ आराम कर रहा है। तो मुत्तकी जहाँ आराम करे वह जगह मकाम मुस्तजाब बन जाती है। मुत्तकी की कब्र पे दुआ कबूल होती है, मुत्तकी के मुसल्ले पे दुआ कबूल होती है। मुत्तकी बंदा जिसको कपड़ा पहने वो कपड़े के वसीले से दुआ कबूल होती है। नहीं सुना आपने जब महमूद गजनवी एक बड़े मुहिम पर थे और मुहिम सर नहीं हो रहा था, उन्होंने अबुल हसन खरकानी का जुब्बा उनके पास था, उस जुब्बे को हाथ में लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगना शुरू किया, इलाही इस जुब्बे का वसी वास्ता है, तू मुझे फतह अता फरमा दे। अल्लाह के नेक बंदे के जुब्बे का जहां वसीला दिया, अल्लाह ने फौरी उसे कामयाबी अता फरमा दी। जबरदस्त मुहिम पे कामयाबी हासिल हो गई। नहीं देखा आपने दिल्ली में कहर छाया था, मुसीबत आई थी, बारिश बंद हो गई, हजारों मुसलमान सड़कों पे आ गए, नमाज इस्तिस्का अदा की, बारिश नहीं हो रही थी, मुसलमान परेशान हो गए। क्योंकि पहले बारिश को बुलाने के लिए लोग मैदान में निकल जाते थे, नमाज पढ़ते थे,
थे, रो रो के इस्तिगफार करते थे, फिर अल्लाह बारिश रहमत का नुज़ूल फरमाता था। तो फिर जब नमाज इस्तिस्का के बाद दुआ कबूल नहीं हुई, बारिश नहीं होने लगी, लोग परेशान हो गए। हजरत सूफी निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यिद वो अपनी माँ के हुजरे में गए, माँ का दुपट्टा हाथ में लिया, उस दुपट्टे को हाथ में लेके दुआ करना शुरू किया, इलाही इस खातून का दुपट्टा है, उस खातून का दुपट्टा है जिनको मरते दम तक किसी गैर मर्द ने सर के बाल नहीं देखा, गैर मर्द ने चेहरा नहीं देखा, गैर मर्द ने उसकी पीठ के स्ट्रक्चर को नहीं देखा। आज औरतें हमारी निकाब ऐसे पहनती हैं जैसे उनके सारा जिस्म का ढांचा दिखाई पड़ता है। औरतें पर्दे की चीज है, वो मर्दों की तस्कीन के लिए पैदा हुई है। मर्द बच्चा नहीं पैदा करता है, बच्चा औरतें पैदा करती है। इसीलिए औरतों को अलग अलग क्वालिटीज अल्लाह ने दी है, उनका चेहरा को हसीन बनाया है, उनके बदन को इस तरह का ढांचा दिया है ताकि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का दूध उसको मिल सके। यानी इस तरह से औरतों का स्ट्रक्चर है। तो मर्द औरत दोनों झगड़े का बैल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर हैं तो एक साल मर्द बच्चा पैदा करें, एक साल औरत बच्चा पैदा करें, ताकि दोनों का काम बराबर हो जाए कि तुम एक साल घर में रहो और एक साल बाहर में रहो, एक साल मैं घर में रहूं, एक साल बाहर रहो। जब दोनों का काम अलग है, दोनों के चेहरे पे चेहरे अलग है, औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है, ये दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? औरतों की आवाज में लताफत है, मर्द की आवाज में कड़कपन है, ये दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? औरतों के सर का बाल उनका हुस्न है, मर्द उस तरह बाल रखें या फिर ये हिजड़ा बन जाए, नामर्द बन जाए। इसीलिए औरतों के सर पे लंबे बाल, मर्द के सर पे छोटे बाल, औरतों के सर चेहरे पे दाढ़ी नहीं, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी। औरतों का स्ट्रक्चर ऐसा है, वह जिसमें लतीफ उसके पास है ताकि मर्द के लिए वो जीनत करे, वो अपनी एक मां बन के बच्चों के लिए दूध पिलाने का शानदार एहतमाम करे, वह घर को रश के जन्नत बना दे। फिर ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे? दोनों का काम अलग है, दोनों की जिम्मेदारी अलग है। वह दोनों जब नौकरी करने लगेंगे ऑफिस में, ये जो बताएं कि बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे की रखवाली कौन करेगा? उस बच्चे को प्यार कौन देगा? वो शौहर की खिदमत कौन करेगी? यहाँ जब से दोनों आदमी नौकरी करने का चलन पैदा हुआ, अब उनके बच्चे साहब दाई के हाथ में पलने लगे, उनके बच्चे साहब समाज की दूसरी खातून के हाथों पलने लगे। वो बच्चा बाप के प्यार से महरूम है, वो माँ के प्यार से महरूम है। दिन भर थका मांदा मर्द आता है तो फिर वो सो गया, औरत तो घर में है, वो बच्चों को प्यार देती है, बच्चों से बातें करती है, बच्चों की जबान खोलती है, दिमाग की सारी गिरहें खोलती है, वह बच्चों के अखलाक की तरबियत करती है। दूध की धार के साथ माँ का अखलाक बच्चों में मुंतकिल होता है। ये जो झगड़े का काम शुरू हो गया है कि दोनों ऑफिस आए, दोनों ऑफिस से शाम में आए, सारी जिंदगी मर जाओगे। एक बीवी का प्यार नहीं मिलेगा। एक बीवी कैसे सर में तेल लगाती है, कैसे शौहर के पांव दबाती है, कैसे अपने शौहर के दुख दर्द में काम आती है, महरूम हो जाओगे। एक बच्चा किस तरह से तू सीने से लिपट करके माँ की शफकत को याद रखता है, उससे भी भूल जाओगे। जिस तरह तुम आज बच्चों के लिए नहीं हो और दो पैसा कमाने के दोनों ऑफिस का रुख कर दिया, ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं होगा, ये बच्चा दूसरों का होगा, ये बच्चा दूसरी औरतों के बाजू में झूलेगा जवान होने के बाद। यानी अखलाकी जिंदगी बर्बाद हो गई। नौकरी की चाहत, लड़की को घर से बाहर निकालने की वजह से एक मर्द में दिल नहीं लगता। 50 मर्दों का चेहरा देखा जाता है, दिल नहीं लग रहा है। यही वजह है कि 4-4 बच्चे की माँ दूसरे मर्दों से भाग रही है। पहले जमाने में औरतें जब जवान होती थी तो वो अपनी आंखें शौहर को देखती थी, जवान होने के बाद उसकी आंख शौहर का दीदार करती थी, वह शौहर को ही पूंजी समझती थी, शौहर के प्यार की भूखी रहती थी, वो अजनबी मर्दों को नहीं देखती थी, अजनबी मर्दों से दिल नहीं लगाती थी। तो उनके घर में गरीबी रहती थी, मगर बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह देता था। उनके बाल बच्चे माँ बाप का पांव चूम कर, माँ बाप के चेहरे को देखकर हज मबरूर की सादत हासिल करते थे। माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा मिलता था औलाद से। आज औलाद उजड़ गई। इसमें ये साफ जींस टी शर्ट पहन के दूसरे मर्दों का मुंह देख करके तो पैसा कमा करके ये घर से बाहर जाने वाली खवातीन ने इस तरह का मसला समाज में खड़ा कर दिया। सुकून खत्म हो गया, तलाक ज्यादा होने लगी, खुला के वारदात ज्यादा होने लगे। नमाज का मसला कोई नहीं पूछ रहा है, तलाक के बारे में इदारे शरिया का सारा रजिस्टर भरा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, औरतें जिस काम के लिए पैदा हुई है वह काम करे, मर्द जिस काम के लिए पैदा हुआ वह काम करे। मर्द जिस काम के लिए पैदा हुआ है, यहाँ तो गरीब घराने की सड़ी हुई बेटियां, वो भी साहब दिमाग में ऐश पाल रही है। यहाँ गरीब घराने का सड़ा हुआ बेटा गुटखाखोर, बेनमाजी और औरतों की तरह लिबास पहनने वाला, औरतों की तरह लंबा बाल रख के रबर डालने वाला, ये भी समाज के लिए बोझ बन रहा है। मगर वो जमाना याद करे जहाँ का मर्द बाहया होता था, जिस जमाने की औरतें बाहया होती थी, जिस जमाने में मालदारों के घर में भी तहज्जुद गुजारी होती थी, मालदारों की बेटियां भी तहज्जुद गुजारी
शराब होती थी, उनके दिमाग में भी दीनदारी और जन्नत का नशा होता था। किस तरह समाज बदल गया, जरा मुलाहिजा कीजिए। जिस तरह आज हमारे यहाँ बंबई है, हमारे यहाँ भुवनेश्वर है, हमारे यहाँ कलकत्ता है, उसी तरह इराक के इलाके में बसरा का नाम सुना होगा, कूफा का नाम सुना होगा, कूफा का नाम सुना होगा। बसरा के देहात में एक मालदार आदमी का बाग है, वह बाग करोड़ों का बाग है, यानी इसमें हजारों खजूर और अंगूर के पेड़ लगे हुए हैं। जिस तरह आज भी शहर में का माहौल प्रदूषित हो रहा है और लोग देहातों में अपना फार्म हाउस खोल रहे हैं। यह जमाना आज से 1000-1200 साल पहले की बात है। उस जमाने में देहातों में खेत होते थे, उस खेत में बागात होते थे। चुनांचे बसरा शहर का एक मालदार अपना बाग देहात में बनवाया था। अब उस बाग की रखवाली के लिए एक शख्स उन्होंने डिप्यूट किया था। उस शख्स का नाम था अब्दुल्ला। उस शख्स का नाम मुबारक था। मुबारक साहब वहां रहते थे, बाग की रखवाली करते थे। गांव देहात की फजाओं में इबादत करने का बड़ा मजाज होता है। वह नौकर भी वहां में रात में तहज्जुद पढ़ता था, नमाज़ें पंजगाना पढ़ता था, ईमानदारी से काम लेता था। वह बाहया बन के रहता था। गरीब है, मजदूर है, ज्यादा दौलत कमाने का नशा नहीं है, मगर इबादत करने का जबरदस्त मौका देहातों में मिलता है। शहरों में इंतशार है, शहरों में पोल्यूशन है, शहरों में हंगामा है, शहरों में साहब अलग अलग इलाके के लोग हैं। हंगामा इबादतें जो देहातों में होती हैं, स्कूल कॉलेज मदरसा का कायम करने का मजाज जो देहातों में होता है वह शहरों में नहीं होता। चुनांचे मुबारक नाम का वो शख्स उस बाग की रखवाली करता था, नमाज़ें पंजगाना पाबंदी से पढ़ता था। मैं इतना बड़ा ईमानदार था कि साहब उस बाग में कोई चोर न घुसे और खुद अपनी तरफ से उस बाग में कोई हक तलफी न हो, ईमानदारी से रहता था। जो शहर का वो मालिक गाहे बगाहे हफ्ता 10 दिन में वो देहात अपने बाग घूमने के लिए, कभी इस दोस्त को साथ ले लिया, कभी उस दोस्त को साथ ले लिया, पूरे बाग का नजारा करता था। एक बार शहर के बड़े खरबपति दोस्तों को लेके वो आया, जिसका घर शहर में हो, देहात में करोड़ों का बाग हो। उसके दोस्त का सर्किल कोई सड़े हुए नहीं थे, वह सब शहर के पौष लोग, बड़े ऊंचे लोग, मालदार लोग थे। उनको लेके साथ में एक बार आया, कहा मुबारक तुम मीठा अंगूर तोड़ के लाओ, हमारे ये दोस्त अरबपति दोस्त हैं, बड़े मालदार लोग हैं। मुबारक ने सामने वाले पेड़ से अंगूर का खोशा तोड़ा और प्लेट में रख के सामने रख दिया। अंगूर खट्टा था। बाग के मालिक ने कहा मुबारक मैंने तुमसे कहा कि बड़े मालदार लोग हमारे दोस्त आए हैं। जैसे आज का स्टेज पर आज साहब डॉक्टर सादिक साहब आए हैं, जिनकी जबरदस्त कार, जबरदस्त बंगला, साहब इनका अखलाक किरदार ऐसा है कि मालदार होने के बावजूद आलिमों से करीब है, आलिमों से करीब रहते हैं। वरना एक बंदा जो करोड़ों में खेलने वाला हो, वह साहब स्टेज पर बैठने की क्या जरूरत है, मौलाना को सराहने की क्या जरूरत है, नाजिम को सराहने की क्या जरूरत है। कुछ लोग वो होते हैं जो गरीब हैं मगर सड़े हुए हैं, कुछ लोग वो है जो अरबों में खेलते हैं मगर दीनदार होते हैं, उलमा नवाज होते हैं, दीनदारी उसमें होती है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। वो बसरा का वो अमीर, वो दीनदार था, उसके सारे दोस्त अरबपति वहां आए। कहा मुबारक मैंने तुझसे कहा था मीठा अंगूर ला, ये हमारे दोस्त हैं। मुबारक फिर दूसरे दरख्त से अंगूर तोड़ा और सामने रख दिया। वो अंगूर भी खट्टा था। अब बाग का मालिक थोड़ा सा बिगड़ा, कहा मुबारक मैंने तुझसे कहा कि मेरे अच्छे अच्छे दोस्त आए हैं, मीठा अंगूर लाओ। वह तीसरे दरख्त का अंगूर तोड़ा, फिर सामने ला के रख दिया। वो अंगूर भी खट्टा था। अब मुबारक अब उस बाग का मालिक बिगड़ गया। कहा मैं तुमसे बार बार कहता हूं ये हमारे अच्छे दोस्त आए हैं, अच्छा अंगूर तोड़ के लाओ, मीठा अंगूर लाओ, तुम मान नहीं रहे हो, तुम खट्टा पे खट्टा तोड़ के ला रहे हो। अब मुबारक खड़ा हो गया, कहा हुजूर ये बताइए मैं कैसे जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है, मैं कैसे जानूं इस दरख्त का अंगूर मीठा है। वह लोग जो दूसरों के घर में मजदूरी करने जाते हैं, ईंट होते हैं, 500 रुपए शाम में लेके आते हैं, साहब पेंटिंग का काम करते हैं, घर में कोई दूसरा कारोबार करते हैं। मालिक जब तक रहता है काम करता है। मालिक जहां निगाहों से ओझल हो गया वह बैठ के खैनी लटाने लगता है, वह बैठ के रजनीगंधा खाने लगता है, वह बैठ के गपशप करने लगता है। और जहां मालिक आ गया वह फौरी उठ के काम करने लगता है। ये वह लोग हैं जो हलाल रोजी जिसको मिल रही थी उस हलाल रोजी को भी वह हराम में तब्दील कर रहा है, यानी काम चोरी का मुजाहरा करके वह रिज़्क़ के हलाल को हराम में तब्दील कर रहा है। गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत जाएंगे अमीरों के मुकाबले में। क्यों? गरीबों पर हज फर्ज नहीं है, गरीबों पे ज़कात फर्ज नहीं है, गरीबों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, गरीबों पे सदक़े फित्र वाजिब नहीं है। गरीब सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें जिसमें पैसा नहीं लगता है, वह रोजा रखें जिसमें पैसा नहीं लगता है, रोजा नमाज करें, ज़िना से शराब से सूद से अपने आप को बचाएं। क़यामत के दिन वो मालदार जो हज किया, ज़कात निकाला, रोजा रखा, कुर्बानी की, सदक़े फित्र दिया, गरीबों का इलाज करवाया, हजारों कंबल गरीबों को बांटा, रमजान में 1 लाख को इफ्तार करवाया, ये मालदार भी जन्नत जाएगा। मगर इससे
500 साल पहले वो गरीब जन्नत चला जाएगा। इसलिए जाएगा कि अमीरों को रोक लिया जाएगा, तुम दो हिसाब, माल कहां से कमाया, माल कहां खर्चा किया, इसमें लग जाएंगे उनको 500 साल। तुमने ज़कात फर्ज हुई थी कितनी, तुमने निकाला कितना, हज फर्ज हुआ था कितने 25 साल पहले, तुमने 25 साल के बाद तुमने लेट से हज किया है, तेरे पास कारोबार में पूंजी थी, तुम्हारे घर में औरतों के जेवरात थे, तुमने सबका पाई पाई की सबकी ज़कात निकाली या है निकाली, ये सारा हिसाब होगा। मालदार माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, यह हिसाब देने में लग जाएगा। और गरीब 500 साल पहले वह जन्नत चले जाएंगे। इसलिए मालदारी ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। मालदारी के लिए तड़पना, मालदारी के लिए बिलकना, मालदारी के लिए साहब बेईमानी करके चोरी डकैती करके दौलतें जमा करना, यह कमाल की चीज नहीं है। हलाल का माल खाएं और पर्दे में बाल बच्चों को रखें। बुजुर्गों ने कहा है हलाल खाकर, अपनी औरतों को पर्दे में रखकर जो दुआ तू अपने मोहल्ले की मस्जिद में करेगा, हराम खाकर औरतें बेपर्दा घूमे, तू उसका बाप भाई बनकर जो खाने काबा जाके दुआ करेगा, वो जो दुआ काबा में कबूल ना हो, वो दुआ तेरे मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। क्योंकि दुआ कबूल होने के लिए तुम्हारे घर की औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है, और दुआ की कबूलियत के लिए हलाल माल खाना जरूरी है। अगर औरतें बेपर्दा फिरी, हाजी साहब की बेटियां, हाजी साहब की बीवियां, ये अपना तो हज करके आ गए, और घर की इनकी बेटियां वह सर्क बर्क लिबास पहनकर शौहर के लिए फूहड़ बन के रहे, शौहर के लिए साफ खिनौना कपड़ा पहन के रहे, शौहर के लिए महकता हुआ बदन लेके रहे, शौहर के लिए साफ डैमेज कपड़ा पहन के रहे। और जब घर से बाहर निकलना पड़े, कहीं बाजार जाना पड़े, शादी की महफिल में जाना पड़े, वो देखिए लिबासों का मुकाबला। साहब भुवनेश्वर में मर्द का कपड़ा खोजने से नहीं मिलता, औरतों के कपड़ों की मंडी देखिए। कलकत्ता में मर्दों का कुर्ता पायजामा की दुकान नहीं मिलती, औरतों की मंडियां देखिए। क्योंकि सब बिजनेसमैन जान चुके हैं सारी औरतें अब कपड़ों की दिलदादा हो गई है। अब शादी ब्याह में कपड़ों का मुकाबला, एक कपड़ा यहाँ पहन लिया तो दूसरे यहाँ की शादी में वो कपड़ा पहन के जाएंगी, तो उनके रिश्तेदार की खवातीन बोलेंगी इनके पास ज्यादा कपड़ा नहीं है। इसलिए हर शादी में अलग अलग कपड़ा, चाहे उनका शौहर मजदूरी करे, चाहे साथ दूसरों के डकैती करके लाए, पर अलग कपड़ा, अलग जेवर, अलग पायल, अलग सब नौशील सब होना चाहिए। मर्दों की जिद का जीना हराम कर दिया है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था कि औरतों को अपने घर में रख, दूसरों के घर जाने न दे। इसीलिए अल्लाह ने कहा था वक़रना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, औरतें घर में ठहरी रहो, आवारा जमाने की औरतों की तरह आवारा मत फिरती रहो, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह। और जब से घर से बाहर निकलना शुरू किया है, मजार के नाम पे, जलसा के नाम पे, मजार पे जाना, जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है तो मजार पे जाना किसने जरूरी करार दे दिया? जमात से मस्जिद में आना जरूरी नहीं है तो मजार पे जाना किसने जायज करार दे दिया? ईद और बकरीद की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है तो मजार पे जाने का जवाब किसने दे दिया? जब जुमा जैसी नमाज फर्ज नहीं है ताकि पर्दे में रहे, जुमा से बेहतर है पर्दे में रहना। ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं है, उससे बेहतर है पर्दे में रहना। जमात से नमाज 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, पर औरतें तन्हा घर में पढ़े उसको वही सवाब मिल जाएगा। अब आप समझ सकते हैं जमात वाजिब नहीं, ईदैन वाजिब नहीं, जुमा फर्ज नहीं, इनका पर्दे में रहना ज़ोहर पढ़ने, जुमा पढ़ने से बेहतर है। ये ज़ोहर पढ़ ले, ईद की नमाज ना पढ़े, इन पर वाजिब नहीं है। जब ईदैन वाजिब नहीं हुई तो दरगाहों पे जाना कैसे जायज हो गया? ये जब से घर से निकलती है दरगाहों के लिए हर कदम पे लानत बरसती है, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत। यही वजह है वो साहब दरगाहों पे जाके सर पटक पटक के रह जाती है, मुसीबतें उनकी बढ़ती चली जाती है। मस्जिद हमारी पाक है, मस्जिद में कोई औरत नहीं जाएगी, वरना हर सुबह सवेरे मौलाना चिल्लाए न चिल्लाए वहां साहब नौजवानों की भीड़ लगी रहेगी। जिस तरह से मंदिरों में होता है, मैं मंदिर आई तुझसे मिलने के बहाने, वही काम मस्जिदों में हो जाएगा। हम तुझसे मिलने के बहाने मस्जिद आ गए, जिस तरह दरगाहों पे हो रहा है। दरगाहों पे औरतों का जाना नाजायज है, गुनाहों का काम है, ये इख्तिलाते मर्दोसन हराम है, ये पिकनिक पॉइंट है। इसलिए 2-4 सिक्के की खातिर औरतों को आने का परमिशन मत दे, वरना आज बेटियां तेरी बिगड़ रही है, दूसरों के साथ भाग रही है, दरगाहों के नाम पे सेनाकारी हो रही है, दरगाहों के नाम पे इस्मतदारी हो रही है, वैलेंटाइन डे के नाम पे इस्मतदारी हो रही है। इसलिए ए मेरी कौम, अल्लाह कहता है घर में ठहरी रह, मुस्तफा कहते हैं उस कौम के मर्दों की दुआ रद्द हो जाती है जिस कौम के पायल की आवाज गैर मर्दों के कान में जाए। औरतें घर में रहे, घर को जन्नत बनाए, अच्छी औलाद पैदा करे। तुम भले ही घर में रहो, नमाज पढ़ने मस्जिद मत जाओ, मगर मस्जिद का इमाम तेरी गोद में पैदा होता है, हौस तेरी गोद में पैदा होता है, तो तू तेरी गोद से पैदा होता है, तू इमाम नहीं बनेगी, इमाम को जन्म देने वाली बाहया मां बन जाएगी। इमाम
जन्म देने वाली माँ बनेगी, मुजाहिद को जन्म देने वाली माँ बनेगी। जरा देख उस कहानी को देख, वो भी तो मर्द थे, वो भी तो औरत थी, वो भी तो मालदार थे, वो भी तो गरीब थे, जरा उनके जीने का अंदाज क्या था। मुबारक ने जब कहा ये बता दीजिए कि मैं कैसे जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है, कहा क्या मतलब, कहा आपने कहा था यह मेरा बाग है, इसकी रखवाली करनी है, इसको देखरेख करना है, तो मैं देखरेख कर रहा हूं, मैं रखवाली कर रहा हूं। आपने कब कहा था कि मेरे बाग का अंगूर खा भी लेना? मैं जब अंगूर खाया नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा किस दरख्त का अंगूर मीठा है, किसका खट्टा? लाजवाब साहब रात के सन्नाटे में देहात में अकेला मुबारक रहता है, खरबों का बाग है, अब वहां मीठे मीठे अंगूर है, वह 2-4 मन अंगूर रात में तोड़ ले और दिन में किसी बाजार में जाके फरोख्त कर दे, कोई नहीं देखेगा। 1000 साल पहले की बात है, कोई सीसी कैमरा नहीं है, कोई उसके ऊपर में दूसरा साहब उसके ऊपर में गार्ड नहीं, सुपरवाइजर नहीं है, फिर कौन देखेगा? ईमान मजबूत हो तो वो समझता है कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देखता है, जमीन देख रही है, जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को एक्टिविटीज को नोट कर रही है। दोनों कांधे पे 2 फरिश्ते हैं जो मेरे अमाल को लिख रहे हैं। यहाँ आदमी बस सिर्फ कहलाने का मुसलमान है, बाकी ये सोचता नहीं कि मेरा खुदा मुझको देख रहा है। सामने तो जुब्बा और टोपी लेके बैठा है, अब बंद कमरे में नंगा होकर शरीर बन के नाचना शुरू कर देता है। तो वहां कोई मुरीद तो नहीं देख रहा है, कोई उसका अकीदतमंद तो नहीं देख रहा है। दूसरों के सामने सूफी बनते हैं, अब बंद कमरे में चड्डी पहन के शरीर बन जाते हैं। जब अल्लाह देख रहा है तो मजमे में भी देख रहा है, तन्हाई में भी देख रहा है। इस जब यह तसव्वुर गहरा हो जाए तो बंदा सामने भी अल्लाह से डरेगा, 5 स्टार होटल में भी अल्लाह से डरेगा, वह गेहूं के खेत में भी अल्लाह से डरेगा, वह बाजार में भी अल्लाह से डरेगा। जहां अपने गांव का कोई आदमी नहीं देख रहा है वहां भी अल्लाह से डरेगा। बस सामने अमीर साहब है और सामने साहब फकीर साहब है, सामने पीर साहब है, और बंद कमरे में शादी ब्याह में लेन देन का सौदा हो रहा है। कभी खबरदार 10 लाख तू दे रहा है गाड़ी के नाम पे, पर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, अगर मालूम होगा तो रिश्ता टूट जाएगा। मैं कहता हूं खबीस मरदूद, तू लोगों से डर रहा है कि लोग ना जाने के जहेज लिया है, अल्लाह से नहीं डरता है, रसूल पाक से नहीं डरता है। यही बातें हैं डिमेरिट जो मुस्लिम समाज को तबाह बर्बाद कर रही है। जरा सुनिए गौर से, वो मुबारक कहा कि मैं कैसे जानूं कि किस तरफ का अंगूर मीठा है। बाग के मालिक ने कहा क्या मतलब? कहा आपने तो रखवाली करने कहा था, खाने तो नहीं कहा था। कहा सच नहीं तो और क्या? कहा मुबारक तेरे जैसा ईमानदार, तेरे जैसा ऑनेस्ट, अल्लाह से डरने वाला इस जमाने में कौन नौजवान मिलेगा? मुबारक से बाग के मालिक ने क्या कहा, ए मुबारक ये बता दे क्या तेरी शादी हो गई है? मुबारक बोला मेरे जैसा गरीब आदमी जो आपके बाग में नौकरी कर रहा है, इसको कौन अपनी बेटी देगा? मैं तो मजदूरी कर रहा हूं आपके यहाँ। मगर जरा गौर से देखें, वह लोग जो अपनी बेटी जिसकी शादी 18 साल में होनी थी 48 साल में शादी नहीं हुई, क्यों? लड़का कमाने वाला मिल जाए, बड़ा बिजनेस करने वाला मिल जाए, चाहे शादी के बाद उसको दिन रात लत्तम चुत्तम करे, उसके माँ बाप को गाली दे, 2-4 साल के बाद तलाक दे या पेट्रोल डीजल छिड़क के उसको मार दे, सब चलेगा। मगर लड़का चाहिए नौकरी वाला, कोई कैरेक्टर नहीं ढूंढता, अल्लाह वाला नहीं तलाश करता। अल्लाह का डर इसके दिल में है कि नहीं? दिन अरबपति बाग का मालिक वो क्या बोला? मुबारक क्या तेरी शादी हो गई? कहा मुझको कौन अपनी बेटी देगा? मैं तो गरीब आदमी हूं, शादी मेरी नहीं हुई है। मुबारक से बाग का अरबपति मालिक बोला तेरी ईमानदारी को देखकर मैं तो हैरत में पड़ गया हूं, इस जमाने में ऐसा ईमानदार शख्स कहां मिलेगा? मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का अक्द मैं तुझसे करा दूं, मैं अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दूं। मुबारक ये नहीं बोला हुजूर हजरत आली जनाब आप कैसे अपनी बेटी मुझको दीजिएगा, नहीं ये नहीं बोला। मुबारक क्या बोला? मुबारक ये कहा, मुबारक उससे मुखातब होकर कहा हाँ अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है? यहूदी शादी में माल देखता है, यहूदी चूंकि हरीस कौम है, लालची कौम है, वह शहर उजाड़ के कब्जा करने वाली कौम है, लोगों को कत्ल करके उसकी जगह जायदाद पे कब्जा करने वाली लालची हरीस कौम यहूदी है। इस कौम को अल्लाह ने कभी बंदर बनाया है, इस कौम को अल्लाह ने जलील किया है हमेशा, और जलील हमेशा रहेगी। उसके बावजूद चूंकि हिर्स इसमें बहुत ज्यादा है, दौलतों के हिर्स। क्या कहा उस मुबारक ने? हाँ यहूदी शादी में माल देखता है और नसरानी शादी में हुस्न देखता है, जमाल देखता है। क्रिश्चियनों की
खसलत है खूबसूरती देखना। चाहे औरत सड़ी हुई हो, उसके दो चार हमल गिर गए हो चोर दरवाजे से, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, सब चलेगा, मगर नाक लंबी हो, चेहरा गोरा हो, आंख बड़ी हो, उसके यहाँ शराब पीना, ज़िनाकारी करना वो सब आम है। इतने कमजोर लोग हैं, शराब जहां है वहां ज़िना आम है, इसलिए वहां नसरानी क्रिश्चियन वो खूबसूरती देखते हैं। क्या बोला मुबारक? यहूदी माल देखता है और नसरानी शादी में खूबसूरती देखता है। मुसलमानों के बच्चे अगर सिर्फ खूबसूरती देखें, अखलाक ना देखें, ये तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, इनकी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। जिस तरह अभी इंजीनियर से लेकर चपरासी तक सबके दिमाग में जुनून सवार है, मैं चाहे कल्लू क्यों न रहूं, मेरी बीवी खूबसूरत रहे। मैं नौकरी करता हूं, 1 लाख महीना कमाता हूं, मेरी बीवी बिल्कुल खूबसूरत रहे, ब्यूटीफुल गर्ल मिले। वो नहीं सोचता है कि वो ब्यूटीफुल रहेगी, वो खुद सोचेगी मेरा शौहर भी हैंडसम स्मार्ट रहे। कुछ नहीं, सबकी तमन्नाएं बड़ी है, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। कोई दीन नहीं देखता, अखलाक नहीं देखता, कोई अखलाक को तरजीह नहीं देता। जबकि हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना। सबने उसको नसरानी की तरह, क्रिश्चियन की तरह हुस्न देखना शुरू किया। मुबारक बोला, ए मालिक, यहूदी माल देखता है, नसरानी जमाल देखता है, मोहम्मदी ईमान और तकवा देखता है। मोहम्मदी ईमान और तकवा देखता है, मोहम्मदी ईमान और तकवा देखता है। यहूदी माल देखता है, नसरानी खूबसूरती देखता है, मगर मुसलमान तकवा देखता है, परहेजगारी देखता है। वो मालिक की बात सुनने के बाद और मस्त हो गया। क्या इस्लामी सोच है इसकी? शहर के सारे अरबपति सेठ सब उनके जज्बात को देखकर खुश हो गए। कहा, मुबारक तुम यहीं रहो, मैं जाता हूं शहर, जरा मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लेता हूं, उसके बाद अगली कार्रवाई के लिए मैं तेरे पास पैगाम खबर भेजता हूं। ये शहर गया अपनी बीवी के पास, कहा, देखो मुबारक जैसा नौकर जो हमारे बाकी रखवाली करता है, इतना बड़ा ईमानदार ऑनेस्ट तो मेरी आंखों ने नहीं देखा। हमारे शहर के अरबपति दोस्त जितने गए थे, सब उनके तकवा परहेजगारी को देखकर दंग रह गए। उसकी ईमानदारी को, कहानी को देखकर मेरे दिल में ख्याल पैदा हो रहा है कि मेरे पास इकलौती बेटी है, मैं अरबों में खेलने वाला हूं, काश ये मेरी दीनदार बेटी उसकी निकाह में चली जाए। ये मेरे दिल में ख्याल आता है। ये बताओ तेरा क्या कहना है? मालदार तहज्जुद गुजार नेक परहेजगार था, वो हमारे मालदार की तरह जोकर नहीं था। इधर शराब पी लिया, उधर दूसरों के मुसल्ली के घर में जाके मुंह मार दिया, उधर तवाइफ के कोठे पे चला गया, उधर होटलबाजी करने लगा। नहीं नहीं, वो नेक परहेजगार मालदार था, खरबों में खेलने वाला। बीवी से मशवरा किया, वरना ये ख्याल थोड़ी पैदा होता किसी ईमानदार से मेरे अरबपति की बेटी की शादी हो जाए। नहीं, यहाँ तो साफ सड़ी हुई बेटी भी खोजती है कि चेहरे पे दाढ़ी ना रहे और साफ स्मार्ट अप टू डेट नौजवान रहे। वो गरीब घराने की भीख मंगी की बेटी, वो भी, उसको भी दाढ़ी पसंद नहीं है। या अरबपति की बेटियां क्या पसंद करेंगी? हमारा गरीब भी चौपट है, हमारा मालदार भी चौपट है, हमारा जाहिल भी चौपट है, हमारा पढ़ा लिखा भी चौपट है। जरा देखें वो समाज कैसा था। अरबपति ने जैसे बीवी से कहा तो उसकी बीवी तहज्जुद गुजार बीवी, नमाज पढ़ने वाली बीवी, वह सड़े हुए घर की नहीं बल्कि अरबपति की बीवी थी। मगर तहज्जुद है, वहां नमाज है, वहां दुरूद है। जहां अल्लाह सुख शांति दे, वहां की औरतों को तो जन्नत खरीदने का मौका मिलता है। काम करने वाली नौकरानी है, झाड़ू पोछा लगाने वाली नौकरानी है, वहां तो औरतों को सजदा करना चाहिए। आज भी मैंने बहुत सारे अरबपति घराने की खातून को देखा है, सूरह मुल्क याद है, सूरह मुज़म्मिल याद है, दरूद ताज याद है, वो तहज्जुद पढ़ रही है, फजर पढ़ने के बाद, इशराक और चास पढ़ने के बाद मुसल्ले से उठती हैं। जहां अल्लाह ने सहूलत दी है, आराम दिया है, ठंडी के मौसम में गीजर लगा हुआ है, गर्मी के मौसम में घर में एसी लगी हुई है, वहां नमाज कैसे कज़ा होगी? चिलचिलाती धूप बाहर है, अंदर तो एसी है, मस्जिद में एसी है। उस समाज के